इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता। अपने हड्डी को आइडिया लग जाता है कि भाई हमारे डिसाइपल लोग मुसीबत में हैं, तो उस एरिया में लिटरली स्पेस ओपन करके निकल जाता है। और जैसे पहुँचते हैं कहते भाई कलुआ, अरे यार पूरा एरिया में यहाँ काला काला है भाई, यहाँ पे कोई लाइट जलाओ यार। पीछे से भालू कुत्ता हड्डी सब लोग, नहीं हड्डी तो भाई अपना आगे आ चुका था, भालू कुत्ता कीड़ा आत्मा सब आते हैं। भालू भी लाइक अरे कुछ ज़्यादा ही काला है भाई, मेरे उससे भी ज़्यादा यहाँ पे काला है। सामने से यहाँ पे भाई जो था ना भाई, अरे वो जो कलुआ दूसरा वाला भाई जिसने पूरा कांड किया था, जो आंखें जिसके पास थी, वो चौक जाता भाई ये लोग यहाँ पे कौन है और स्पेस कैसे ओपन करके आ सकते हैं। अपने जो डिसाइपल लोग ना वो खुश है, यस भाई हमारे पांचों गार्डियन यहाँ पर आ गए, ये हमारी जान यहाँ पे पक्का बचा लेंगे। सामने से हड्डी देखता है सारे डिसाइपल को और कहता भाई लालत है, तुम सब पे लालत है भाई, तुमने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश कर दिया, तुम लोग हार रहे हो, तुम लोग यहाँ पे भाई मरने वाले हो। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ यार, मैं लड़कियों के साथ मज़े यहाँ पे कर रहा था, ऐसे टाइम पे बुलाना ज़रूरी था क्या यार। कोई बात नहीं, ये लो जो तकलीफ उनको हो रही थी ना, जो एनर्जी चूसा जा रहा था उसको रोक देता है। ये सभी कहते हैं सॉरी और थैंक यू जान बचाने के लिए जो यहाँ पर आ गए। अब ये जो बाकी पब्लिक यहाँ पे आई थी ना भाई इनको सपोर्ट करने के लिए, वो सब चौक जाते कह रहे यार ये हड्डी कौन यहाँ पर है यार। सब लोग भाई उसका थैंक यू यहाँ पे कह रहे कहीं यही तो नहीं है भाई इनका मास्टर। दूसरे बंदे कहते नहीं नहीं, अगर मास्टर होता है सब लोग कहते मास्टर। उन्होंने बोला भाई 5 गार्डियन, यानी जो 5 लोग है ना पक्का उनके गार्डियन होंगे जो कि मास्टर के नीचे आते होंगे और उनके नीचे डिसाइपल आते होंगे। और सारे डिसाइपल है ना झुक नमस्कार यहाँ पे कर रहे हैं, यानी अभी के लिए यही 5 लोग हैं हमारी उम्मीद की किरण जो कि हमको बचा सकते, इसलिए प्लीज सीनियर जी हमको बचा लीजिए। सामने से जो कलुआ यहाँ पे था भाई वो कहता भी कि अरे साले तू है कौन, आई रियली डोंट नो, लेकिन पक्का भाई तू इनका जान पहचान का है और इनसे तो हल्का सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी तेरा कनेक्शन भी इनके मास्टर के साथ यहाँ पे पक्का होगा। आ जा बेटे, तुझे मार के तेरा अल्लाह का तेरा पावर भी ऑब्जर्व यहाँ पे करूँगा, बाद में तुम्हारे मास्टर को यहाँ पे देख लिया जाएगा। जो सुंदर हड्डी कहता है साले भाई तुझे क्या लगता है तू इस नल्ले से यानी मेरे से यहाँ पे बच के जाएगा। मुझे जैसे कि तेरे बारे में आइडिया ही नहीं है, मुझे तेरे बारे में ऊपर से लेके नीचे तक ना पूरा आइडिया यहाँ पर है। हर मंजा एक मौका अभी भी दे रहा हूँ, वरना मैं मौका नहीं देता, पूरे मानू में पहली बार तुझे मौका यहाँ पे दे रहा हूँ। जो सुन दो कलुआ कहता है साले हड्डी के बच्चे भाई तू मेरे को मौका यहाँ पे देगा, ये ले। इतना बोलकर एक बड़े जोरदार अटैक यहाँ पे कर देता है। जो अटैक कैसा ना जो बाकी जो सपोर्टर्स आए थे उन पे भी होता है, वो सब डर जाते कि बाप रे हम इतना ज्यादा दूर खड़े हमारे पे भी असर हो रहा है। वो हड्डी तो गया, वो शू यून बाकी डिसाइपल्स से कहते भाई सुनो यार वो हड्डी शायद बेचारे संभाल नहीं पाएंगे, हमको कुछ करना चाहिए। सब लोग एकदम रिलैक्स होकर भाई चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे और कहते भाई हमारे गार्डियन प्रोटेक्टर यहाँ पर आ गए हैं, तो हमारे ऊपर लिटरली अब कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं आएगी। जो डार्क अटैक हुआ था ना हड्डी पे, उससे एक पिंजरा यहाँ पे बनता है और उस पिंजरे के अंदर है ना कैद हो जाता है अपना हड्डी, हाँ कैद हो जाता है। और सामने से हड्डी ऐसा तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। वो कलुआ कहता है वो हड्डी के ढांचे रहने दे भाई, मेरे पिंजरे से ना आज तक कोई यहाँ पे बच नहीं पाया, तो किस खेत की मूली है। लेकिन क्या हड्डी भाई आराम से उसके पिंजरे के टुकड़े 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 कर देता है। जो देखता हो कलुआ भी हिल जाता है भाई, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई पिंजरा यहाँ पे नहीं था बल्कि महापिंजरा था, तू ऐसे कैसे यहाँ पे तोड़ देगा। हड्डी कहता है भाई खाली पिंजरा नहीं बल्कि तुझे भी तोड़ सकता हूँ, ये ले। इतना बोल के ना डायरेक्ट अटैक करने लग जाता है उस बंदे पे, अपना हाथ लंबा करके और गला पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद कहता है भाई मैंने बोला था ना भाई तुझे एक मौका यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन क्या भाई तू इस हड्डी के साथ लिटरली फाइट करने को तैयार हो गया था और ये ले। इतना बोल के ना उसको दूर से बाहर ढकेलता है, जिसके बाद जो इंसान के शेप में आता है ना वापस गोले के शेप में आ जाता है, हिल जाता है कि भाई अभी अभी तो एकदम स्ट्रॉन्ग पावर में लौटा था और आते मेरी बहन यहाँ पे बच गई। हड्डी आ जाए तो कहता भाई लो आ गए, स्वागत नहीं करोगे हमारा। वो कहता भाई स्वागत करने के लायक तूने छोड़ा का है, अबे साले तू है कौन और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे तू है। तो सामने सैडो उसको लेता है और कहता है साले भाई तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू मेरे बारे में यहाँ पे जान सके। इतना बोल के ना भाई वो उसको फेंक के दे देता है भालू को, भालू भी रहता है और फुटबॉल समझ के जोर से मुक्का मारता है, जिससे भाई पूरा बर्बाद, बस एक आंखें उसकी बच जाती है। और कहता है गुड गुड, बहुत तुमने मुझे परेशानी यहाँ पे कर लिया, मैं भले ही मरने वाला हूँ लेकिन ये मेरे रियल बॉडी नहीं है, ये तो बस मेरा क्लोन यहाँ पर है, बहुत जल्दी अपने रियल बॉडी के साथ यहाँ पर आऊंगा, बदला यहाँ पे लूंगा, इंतजार करो साले भाई बदला लेने आऊंगा। इतना बोल के कम्प्लीटली खत्म। तो सामने से कुत्ता यहाँ पे कहता भाई सुनो यार हम लोग क्या उसका पीछा करें और कम्प्लीटली समझ रहे हो। जो सुनते सामने से हड्डी कहता है रहने दो यार, ये छोटे मोटे कीड़ों के ऊपर हमको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जो सपोर्टर यहाँ पे आते हैं उनकी आंखें फटेगी फटी रह जाती कि बाप रे हम सारे इमोर्टल लोग जो कि सन एंड मून इमोर्टल थे वो चाह के भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे, हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 90 से ज़्यादा सीनियर यहाँ पे थे यानी डिसाइपल लोग थे, वो लोग भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये हड्डी जिया है उन्हें सब बर्बाद कर दिया। वाह
आओ यार तो सिगरेट हो, और यहाँ पे हैप्पी हैप्पी माहौल हो जाता है, सारा डार्क एनर्जी गायब, उजाला वापस से आ जाता है। और तभी यहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर दूर 5 नहीं टोटल 8 यहाँ पे ना बुढ़े लोग जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोर्टल थे, उनको आइडिया लग जाता है भाई कॉन्टिनेंट है जहाँ पे डार्क एनर्जी आ रही है, पक्का भाई कुछ गड़बड़ वगैरह हो रहा होगा, तो बचाने के लिए निकले थे। लेकिन उनको भी महसूस होता है कि शायद भाई सब कुछ यहाँ पे ठीक हो गया है। जैसे पास में जाते चेक करते, हाँ वो जो कॉन्टिनेंट है ना जो एनर्जी चूसे जा रही थी वो भी रुक गया, कॉन्टिनेंट जो बर्बाद हो रहा था वो भी यहाँ पे ठीक हो गया। यार ऐसे कैसे, शायद हो सकता है कोई आया होगा और जिसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी, हमको जाके चेक करना चाहिए भाई कौन है जिसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे बिना सॉल्व कर दिया। उसको यहाँ पे चेंज होता है वही सिलेक्शन इमोर्टल पैलेस की ओर, जहाँ पे सारे अपने डिसाइपल भाई सही सलामत ठीक हो चुके, चलो बल्ले 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 करके नाचे जा रहे। अपना जो कुत्ता है ना वो कहता सबसे भाई सुनो सुनो सुनो, सब लोग मेरे साथ यहाँ पे चिल्लाओ, हड्डी द ग्रेट नल्ला की जय हो। सब लोग चिल्लाते यस हड्डी द ग्रेट नल्ला की जय हो तो सिगरेट हो। सामने से हड्डी बिलाई के अरे नहीं यार मैं उतना भी कुछ खास नहीं हूँ, कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हो, ये लो ये लो ये लो। हाँ तो जो लोग को चोट यहाँ पे लगी थी ना वो सब रिकवर हो जाते हैं, और जो लोग मरे हुए थे ना वो लोग भी यहाँ पे जिंदा होने लग जाते। और जो बीस्ट यहाँ पे थे भाई, अगर आपको याद होगा भाई फोनिक्स ड्रैगन वाला अपने एक डिसाइपल का बीस्ट, वो सभी मर गए थे लड़ाई के बीच में, वो सब यहाँ पे जिंदा हो जाते हैं। और जो सपोर्टर यहाँ पे आते ना वो हिले पड़े कि अरे यार ये बंदा खाली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिटरली मरे हुए चीज को भी ये जिंदा यहाँ पे कर देता है। सामने सर्डी कहता चलो यार यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना यार, छोटा सा मैं बिजी यहाँ पे था, चलो मेरे साथी लोग भाई वापस उस कोठे पे, लड़की लोग हमारा भी इंतजार कर रही है। इतना बोल के वहां से जाने को तैयार था, लेकिन पीछे से एक बुढ़ा घुटने पे आके रिक्वेस्ट करने लग जाता। वो कहता सुनिए सुनिए जी यार, सुनिए सुनिए सुनिए। वो जो बंदा था ना अजीब सा काला काला चीज, वो बेसिकली हमारे पूरे सिलेक्शन पैलेस का लीडर यहाँ पे था, उसका काम वही संभालता था। आई नो बड़ा कमीना हरामी था, सबको मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरना डिजर्व करता है, हम भी उसके लिए काम करते थे। आप हमको भी मार सकते हो, लेकिन था लीडर, काम वही संभालता था। उसके मरने के बाद ना यार पूरा माहौल है ना यहाँ का गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं यहीं पे रुकिए और माहौल संभालिए प्लीज, तुझसे कहीं ना जाओ जी। प्लीज रिक्वेस्ट यहाँ पे किया जाता है, प्लीज यहाँ पे रुकिए, हमारे यहाँ पेस मेंटेन कीजिए, राज कीजिए और वापस से इसको रीबिल्ड करने में हमारी मदद यहाँ पे कीजिए। हड्डी साफ साफ मना कर देता हूँ, कहता ना इस नल्ले को यानी मुझे बहुत ज्यादा काम है, मैं नहीं कर सकता, ऊपर से मुझे ये जगह पसंद भी नहीं है, आथू। तो सामने जो बंदा था वो तो रोना आ जाता है कि मम्मी रे भाई इन्होंने मदद करने से भी मना कर दिया और सीधा आथू कर दिया, अब कौन हमारी मदद यहाँ पे करेगा। शू यून की ओर ध्यान जाता है, वो सामने से रिक्वेस्ट करते कि आप लोग सीनियर प्लीज यार आप यहाँ पे राज कीजिए, आप यहाँ पे पीस मेंटेन कीजिए, या प्लीज आप लोग ये कर सकते हो और वापस से हमारी इस पैलेस को रीबिल्ड करने में मदद कीजिए प्लीज। तो सामने से शू यून भी सोचती भाई मैं 2 जिंदगी यहाँ पे जीत चुकी हूँ और इसका एक्सप्रेशन देख के इसकी बातें सुन के मुझे मालूम है ये झूठ नहीं बोल रहा, ये धोखेबाजी नहीं करेगा, अच्छा बंदा दिल से ये बातें यहाँ पे कर रहा है। मेन गलती उस अजीब सी शैडो की थी जिसको जान से भाई हड्डी ने मारी डाला। तो यार मैं मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन मास्टर ने हमको भी ऑर्डर दिया अपना अपना काम करने का, तो हम भी यहाँ पे रुके इसकी मदद कर नहीं सकते। लेकिन हमारे फॉलोअर्स है ना तो कहते हैं डोंट वरी हम तुम्हारी मदद यहाँ पे नहीं करेंगे, हमारे जो सपोर्टर्स यहाँ पर है ना वो तुम्हारी मदद यहाँ पे करेंगे। ओ सुनो हमारे सपोर्टर्स, हमारा ये काम है, तुम यहाँ पे रुको, इनका जो हेवनली सिलेक्शन पैलेस है ना इसको रीबिल्ड करने में मदद करो और दुनिया में पीस मेंटेन करने का काम यहाँ पे करो। कर लोगे क्या? वो लोग जैसे सुनते कि भाई इतना बड़ा कमाल का सिलेक्शन पैलेस रीबिल्ड करने का हमको काम मिला, ये तो हमारे लिए बड़ी बात है, इसलिए कहते यस 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 हम लोग करने को तैयार है। शू यून भी बुढ़े से कहती हाँ बुढ़े जी देख लिए ये सारे लोग आपकी मदद करने को तैयार है, तो इतने लोग यहाँ पे काफी रहेंगे ना, हमको नहीं ना रुकना पड़ेगा। ओ कहते या काफी रहेंगे, हमसे जो भी पाप यहाँ पर हुआ था ना वो पाप की हम सजा डिजर्व करते हैं, वो सजाए मौत, हम लोग जा रहे मरने के लिए, आप लोग रिबिल्ड करके ना अच्छे से पीस मेंटेन कीजिएगा बाय। इतना बोल के अपनी ही जान निकालने वाला था, लेकिन शू यून रोक देती, वो कहती ना आई नो भाई आप लोग से गलती हो गई थी, लेकिन मेन गलती उस आत्मा की थी, उसने आपको कंट्रोल किया, आपसे गंदा गंदा काम यहाँ पे करवाया, वो तो मारा गया है, तो वो तो आप उसको छोड़ो भाई, आप लोग आई नो भाई आपको पाप किया, लेकिन पाप की सजा सजाए मौत यहाँ पे नहीं रही है, आराम से काम कीजिए वही आपकी सजा हो जाएगी, बस जिए यार आराम से जिंदगी। तो सामने सो भी कहते यार आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये एहसान कभी भी भूलेंगे नहीं। इतना बोलने के बाद ना ये सारे डिसाइपल जानने वाले थे कि बाय बाय, और हाँ तुम लोग अच्छे से काम यहाँ पे करना। वो लोग कहते यार ये अच्छे से काम करेंगे। जो हड्डी और जो बाकी थे ना भाई कुत्ता भालू, उन सब से भी कहती 5 गाड़ियाँ जी आपका शुक्रिया, अगर आप यहाँ पे ना होते तो हमारी बहन यहाँ पे बच जाती। हड्डी गुस्सा करता ये कहते हुए कि अगली बार ना मुसीबत में मत आना, इतना अच्छा मैं एंजॉय करा तो तुम्हारे चक्कर में डिस्टर्ब हो गया, समझ गए, अगली बार मुसीबत में मत आना। वो लोग कहते या समझ गए अगली बार मुसीबत में नहीं आएंगे। उसको यहाँ पे शीश होता है हड्डी पे, जो कि जा रहा था वापस, तो रास्ते में एक और लड़की यहाँ पे देखती है। अब जो लड़की देखती है उस पर तो इसका दिल आ जाता है, उसको प्रपोज मारता तो कहता है हाय यंग लेडी, कुछ ज़्यादा यंग कुछ ज़्यादा सेक्सी यहाँ पे हो रखी हो भाई, चलोगे हमारे साथ 1 2 का 4 करने, रात में डिनर यहाँ पे करेंगे और रात में कुछ और भी कर लेंगे। वो खुश हो जाते कि वाह यार हड्डी जैसा इतना स्ट्रॉन्ग बंदा, हाँ शायद इसने देख लिया वो कि हड्डी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो खुश कि हाँ भाई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मुझे को प्रपोज मारा है, मैं तो मर जावा गुड़ खा के, लिटरली वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो अपना कुत्ता भी
कहते हैं कि भाई लोग कहते हैं तेरे प्यार में मर जाऊंगी, लगता है भाई कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले गई बात को। हड्डी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मेरे प्यार में मर गई क्या? नहीं नहीं जिंदा है, खाली बेहोश हुई है। उसके बाद ना जो 8 बंदे यहाँ पे थे जिसको लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो लोग आ रहे थे यहाँ पे बचाने के लिए, वो लोग आ जाते तो कहते वाह हमको तो मालूम था कि कोई खतरा यहाँ पर है, बचाने के लिए आए, लेकिन आने से पहले खतरा खत्म है, बेकार जिंदगी भाई, फालतू में आए। जो सुनते एक बुढ़ा कहते क्या बेकार जिंदगी भाई, मुझे एहसास हो रहा है यहाँ पे जो खतरा था ना कुछ ज़्यादा बड़ा खतरा था। हम 8 आ जाते भी ना तो भी हम चाह के भी रुक नहीं पाते, तो लकी है कि हमको कुछ करना भी नहीं पड़ा, खतरा गायब हो गया। यहाँ पे जो भी बंदे ना सारे बंदों की पावर नोटिस कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। लेकिन ये जो 5 यहाँ पर है ना, एक हड्डी, एक भालू, एक भूत, एक कुत्ता, एक कीड़ा, ये इनका पावर डिटेक्ट भी नहीं कर पा रही, यानी हो ना हो ये लोग ही पक्का यहाँ पर होंगे जिन्होंने हमको मुसीबत से यहाँ पे बचाया होगा। और हम 8 मिलकर भी रोक नहीं पाते, लेकिन 5 मिलकर रोक दिए, यानी इनका पावर भी हमसे ज़्यादा होगा। तो पक्का इनको ना भाई बाउंड्री वॉल के बारे में भी मालूम होगा, तो चलो जाके पूछते हैं। हाँ तो उनके पास यहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं हेलो 5 लोग कैसे हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हड्डी कहते सालो भाई तुम लोग हे कौन? ये लोग कहते हैं हाँ ज़्यादा बात छुपाएंगे नहीं, हम बेसिकली 8 लोग हैं, हमको मालूम चला कि यहाँ पे कोई मुसीबत थी तो हम मुसीबत को दूर करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे आने से पहले आप लोगों ने तो पहले से मुसीबत को गायब कर दिया। हड्डी कहते हैं इसका मतलब बेकार लोग हो। वो लोग कहते हैं यार ये तो डायरेक्ट मुंह पे बेइज्जती मारे। अरे पूछ नमीन जिसके बारे में पूछने वाले थे, हाँ तो कुछ ऐसा दिखाता। और कहते सुनिए ना यार आपको इसके बारे में यहाँ पे मालूम है क्या, ये बड़ी कमाल की चीज़ है वॉल बाउंड्री जिसको यहाँ पे कहा जाता है, सुना है बहुत ही कम बंदे को मालूम है, तो शायद आपको यहाँ पे मालूम हो सकता है। वो लोग ना अजीब समूह यहाँ पे बनाते जैसे कि शायद उनको मालूम नहीं। जो सुनते बुढ़ा कहते क्या आपको भी नहीं मालूम? ओहो हमको लगा ही था ये जो है ना चीज़ इसके बारे में दुनिया में बहुत ही कम बंदों को मालूम है, बोले तो बहुत ही कम बंदे, उसमें आपका नाम शायद नहीं आता। वो बुढ़ा डिटेल में बताना चालू करता कि हम लोग जिस चीज़ के बारे में पता करें ना उसको यहाँ पे बॉल बाउंड्री कहा जाता है, जो कि हमारी दुनिया की मोटे दुनिया ना ऐसा एक दुनिया यहाँ पे नहीं है बल्कि और ढेर सारे दुनिया है। टोटल हमने पता किया तो 8 दुनिया यहाँ पे कहा जाता है। हाँ 8 दुनिया है और 8 दुनिया को ना एक वॉल यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है जिसको बाउंड्री वॉल कहा जाता है, जो कि इतना हार्ड है ना तोड़ के जा पाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और दुनिया में बहुत ही कम बंदे को उस बॉल के बारे में आइडिया बना, सबको तो ऐसा लगता है बस हमारा एक ही दुनिया है और कोई दुनिया हो ही नहीं सकता। मैंने कहानी यहाँ पे सुनी थी कि बहुत ही पहले हमारी दुनिया बनने से पहले 8 बड़े कमाल के लोग यहाँ पे थे, उनको ऐसा मन किया कि चलो भाई दुनिया बनाते, तो उन्होंने 8 कमाल की दुनिया यहाँ पे बना ली और अपने हिसाब से सब कुछ यहाँ पे बांट लिया। और 8 लोग थे भाई, 8 दुनिया बनाई और एक दुनिया के ना लॉर्ड यहाँ पे बन गए। तो भाई ऐसा कहा जाता है कि अगर हमने ये दुनिया खोला, मतलब ये दुनिया से निकल के दूसरे दुनिया में गए, वहाँ पे ना हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हमसे भी ज़्यादा तगड़े हो, हमसे भी एकदम अलग अलग लोग यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए भाई मुझे उसके बारे में यहाँ पे जानना है। और रही बात दीवार कैसे बनी, स्टार्टिंग में जब उन्होंने 8 दुनिया बनाई ना वो लोग दोस्त यहाँ पे थे कि यहाँ पे दोस्त से मिल बांट के रहेंगे। लेकिन लोग कमीने यहाँ पे थे कि नहीं भाई हमको नहीं रहना, हमको कब्जा करना है। तो लड़ाई झगड़ा मारपीट होने लगा, तो उन लॉर्ड ने डिसाइड किया कि भाई हमारे लोग तो झगड़ा करे, एक काम करो दीवार बना लेते हैं। तो हाँ उन्होंने दीवार यहाँ पे बना लिया था, उसी को हम लोग वॉल बाउंड्री कहते हैं। लेकिन मालूम है क्या भाई मेन दिक्कत की बात यहाँ पे क्या है, जो वॉल के बीच में बहुत ज्यादा ऐसा स्पेस यहाँ पे था जहाँ पे लड़ाई हुई थी ना, जी चक्कर में ब्लैक एनर्जी रिलीज हो गई थी और ब्लैक एनर्जी बड़ा डेंजरस है। जो भी उसके बीच में यहाँ पे आता है ना उसकी बैंड यहाँ पे बज जाती है। और कुछ साल पहले ना जो हमारे यहाँ का जो वॉल बाउंड्री यहाँ पे था ना उसमें क्रैक आ गया था, जी चक्कर में वही वो जो ब्लैक धुआं है ना वो अंदर से आ रहा था जो कि नुकसान पहुंचा रहा था। तो हमने अपने ढेर सारी मोटर को भेजा प्रोटेक्शन करने के लिए। प्रोटेक्शन तो जैसे तैसे सालों निकल लिया, लेकिन बहुत सारे हमारी मोटर्स की जान निकल गई। हमने कोशिश की कि भाई वो जो छेद यहाँ पर है ना उसको वापस से रिपेयर कर देते हैं ताकि वो जो ब्लैक धुआं यहाँ पे ना आए, लेकिन कभी वो रिपेयर होने का नाम ही नहीं लेता। और जो आपने जो जिसको यहाँ पे मारा ना वो भी ऐसा कहा जाता है कि उसी ब्लैक स्मोक के चक्कर में उसको पावर यहाँ पे मिली थी, जिस चक्कर में इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा ना तो भाई धीरे क्रैक यहाँ पे बड़ा हो जाएगा और ब्लैक स्मोक आके हमारे पूरे इमोर्टल दुनिया में फैल जाएगा। इमोर्टल दुनिया में जो लाखों करोड़ लोग यहाँ पे ना सब के सब यहाँ पे मारे जाएंगे। तो इसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग बंदे की जरूरत है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप 5 लोग ना हमारे साथ हाथ मिला लीजिए, मिल के ना वॉल की प्रोटेक्शन करते हैं और क्रैक को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। हड्डी भी लाइक कि भाई टाइम नहीं है मेरे पास, हटो बाद में इसके बारे में बात करेंगे। जो सुनता बुढ़ा हिल जाता है कि भाई इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और ये इग्नोर मार के जाने को तैयार है। और जो लड़की बेहोश थी ना उसकी ओर देखते कह रही है तो बेहोश है, अभी तक होश में आ ही नहीं रही यार। अरे यार सामने से कुत्ता कहता हाँ भी ऐसा बेहोश में हुई ना कि शायद अब सालों बाद यहाँ पे होश में आई है। हड्डी भी लेके यानी ये भी चली गई यार, किसके साथ प्यार करूँगा। बाकी सब बंदे कहते कह रहे यार ये तो सच्ची में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगते, अब क्या करें। मेन बुढ़ा जो कि डिटेल में ज्ञान पे रहता वो कहता है क्या करें यार, ये लोग सपोर्ट यहाँ पे करते बहुत कुछ हो जाता लेकिन करने को तैयार नहीं है। डोंट वरी यार, ऊपर वाले ने आज हमको मिलाया, आगे चल के भी मिलाएगा, तो बाद में शायद आपको मना लूँ बाय। इतना बोल के निकल
निकल जाता है। लेकिन हड्डी सैड कि भाई क्या करे, एक तो लड़कियां बेहोश हो जाती है, या तो कोठे पे जब जाते हैं ना लड़कियां लालची और छिनाल होती है यार, बस मेरे पैसे के लिए मेरे पास चिपकी रहती है, और जैसे पैसे मिल जाते हैं मुझे इग्नोर मार के चल जाती है। इतना हैंडसम हो यार, फिर क्यों लड़कियां भाव यहाँ पे नहीं देती। जो सुनते सामने से कुत्ता करे क्या करिए, ये लड़कियां ना ऐसी होती है। यार हमको यहाँ से किसी और एरिया में जाना चाहिए जहाँ पे ना ऐसी लड़कियां नहीं होगी, अच्छी लड़कियां होगी, हाँ जो आपके पैसों से नहीं बल्कि आपसे प्यार करे, जो आपसे सच्चा प्यार करे। जो सुनते हड्डी कहता भाई ऐसा कौन सा जगह है मुझे बताओ। जो सुनते कुत्ता सोचता कि ऐसा कौन सा जगह है, सोचने दो। तब ये कहता है अपना आत्मा क्या रही है मुझे मालूम है, जो मेरे सीनियर लीन भाई है ना उसके पास चलूं। तो हड्डी गुस्सा करते एक समय, तुम्हारा सीनियर तो मैं हूं, ये कौन सा तुमने नया सीनियर यहाँ पे बना लिया, बता जल्दी से। ये कहता है बताता हूँ, अरे मारिए मत, अरे मुंह में नहीं, अरे नहीं यार मैं आपको बताता हूँ। यार भूल गए बुड्ढे लोग क्या बातचीत यहाँ पे कर रहे थे। 8 बड़ी बड़ी दुनिया के बारे में, उन्हीं में से ना एक दुनिया आता है यूजी, जिस दुनिया के यहाँ पे नाम है, वहाँ पे मेरा सीनियर भाई लीन रहता है, जिसके बारे में बात कर रहा था वहाँ पे जाने के बारे में। हड्डी कहता है भाई डिटेल में समझा, तू कहना क्या चाहता है। तो ये कहता है भाई वो दुनिया ऐसा ना जहाँ पे आपको इतने कमाल के सुंदर लड़के मिलेंगे ना, जो आपको बाबू सोना हैंडसम ही बुलाते रहेंगे। ये कहता है क्या बात कर रहा है, सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा। आत्मा कहता भाई आपसे झूठ बोलने की मेरी हिम्मत है क्या, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। यार मरने से पहले आपने भी कमाल की बात बताऊँ, एक कॉन्टिनेंट का लौटता हूँ, मुझे मौका मिला था वहाँ पे जाने का, तो सीनियर से मिला था। यार कितनी कमाल की दुनिया, जैसे जाता भाई लड़के इतना प्यार करती ना, मुझे देने को भी तैयार हो जाती। यार हर जिंदगी हो तो वैसी, वहाँ पे जाओगे तब जाके आपको सच्चा प्यार मिल जाएगा। अरे कहाँ गए वो पहले से, हाँ उसने पोर्टल ओपन कर भी दिया था, वो दुनिया में पहुंच भी चुका था। और कहता भाई तुम लोग रुको क्यों, भाई तुमको आना नहीं है क्या। ये लोग कहते इतना जल्दी तुझसे निकल भी गए। छोटे से ढाबे से, जिस ढाबे के पास हमारा मेकेटर और दूसरे भी कई लोग बैठे हुए, तो एक आदमी ने दूसरे आदमी को देखते कहते वो साले क्या किसको घूर के देके जा रहा है, तेरी माँ का। दूसरे का तो गाल किसको दे रहा है, घूर के मैं नहीं मल के घूर के तू देखे जा रहा है, साले ये ले तू मुंह में ले, अबे तू ले। और लिटरली दोनों आपस में फाट चालू कर देते, बस ऐसी बात में। तो अपना ये फेंक भी वहीं पे बैठा हुआ था, वो भी कहता हुआ जैसा मैंने इसके बारे में सुना ना, इस एरिया के बारे में, ये एरिया वैसे निकल गया। लिटरली बंदे लोग बैठे एक दूसरे के साथ ना मुंह में देके झगड़ा करना यहाँ पे चालू कर देते हैं। और हाँ मैं तुम सबको एक कमाल की बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे मजा आ गया, क्योंकि भाई मेरा लेवल अप हो गया। क्या ना मेरे डिसाइपल लोगों ने आई डोंट नो क्या क्या कांड यहाँ पे किया, लेकिन मुझे उनके द्वारा ढेर सारे मुझे फील्ड वैल्यू यहाँ पे मिलता रहा, मतलब बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे मिलता रहा। टोटल 5 लाख मुझे पॉइंट यहाँ पे मिल गया, इसलिए मैं खुश होकर बल्ले नाचने लगा। अब मुझे जो 5 लाख पॉइंट यहाँ पे मिला ना, उस 5 लाख पॉइंट से मैंने अपने लेवल अप कर लिया, और मैं 6ठे लेवल पे चला गया था, 6ठे नहीं 60वें लेवल पे, यानी 60 लेवल पे जा चुका था। ये सब इसका सिस्टम कोई लेवल होगा, रियलिटी में तो कल्टीवेशन लेवल के अलग अलग नाम यहाँ पे होते हैं, उसमें ऐसा नंबर 1 2 3 4 नहीं होता, लेकिन सिस्टम द्वारा जो लेवल इसको मिलता है ना, वो यहाँ पे 1 2 था, जिसमें टोटल 60 पे आ चुका था। खुश यहाँ पे था, लेकिन फिर ये भी कहता हाँ लेकिन ज़्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सिस्टम एक नंबर का हराम ज़्यादा है। पहले वो खुशी यहाँ पे देता है, और बाद में उस खुशी को ना ऐसा घोड़ा बनाकर तुम्हारे पिछवाड़े में डालता है ना, कि ऐसा दर्द यहाँ पे हो जो तुम जिंदगी में कभी भूल ही ना पाओ। उसने मुझे ये बोला कि आज के लगभग 100 साल बाद ना एक बर्बादी यहाँ पे आएगी, इतनी खतरनाक बर्बादी आएगी ना कि लिटरली भाई कोई नहीं बचेगा, इस इमोर्टल दुनिया में सबके सब यहाँ पे मारे जाएंगे। 100 साल बाद ये बर्बादी यहाँ पर आएगी। अब मुझे काम यहाँ पे मिला है, मेरे पास टोटल 99 डिसाइपल है, 100वां डिसाइपल अभी तक यहाँ पे मिला नहीं है। अगर मैंने 100वां डिसाइपल 1 साल के अंदर नहीं बनाया, मेरा जो भी कल्टीवेशन पावर है ना लेवल 60 का, सब साला यहाँ पे छीन लेगा, और आप पहले ऐसा बेकार नल्ला और फिसड्डी यहाँ पे बन जाएगा। इसके लिए 1 साल के अंदर जो भी डिसाइपल है वो 100वां मिल जाए, और वो जैसे मिलेगा तो बाकी जो 99 साल बचेगा ना बर्बाद होने से पहले, वो सब अपन अच्छे खासा यहाँ पे एंजॉय कर लेगा। इसके लिए अपन एरिया चेंज के इस दूसरे एरिया में आ गया, ताकि यहाँ पे भाई मुझे को डिसाइपल मिल जाए। अभी तक कोई नहीं मिला, बस लोग आपस में फालतू में झगड़ा किए जा रहे हैं। और उसी होटल में ना एक लड़की यहाँ पे बैठी हुई थी किसी अपने बंदे के साथ, और उस बंदे से कभी बोल बेटे क्या तू खबर यहाँ पे लाया है, वो सामने से बताता हाँ हमारे सेट के जो ग्रेट एल्डर और बाकी सारे एल्डर ने मिलकर ना कैंडिडेट चूज कर लिया, यानी दूल्हा चूज कर लिया आपके साथ शादी का, और उन्होंने शादी की तैयारी भी कर ली है। और शादी का मुहूर्त ना 3 दिन बाद यहाँ पे निकला, यानी 3 दिन बाद आपकी शादी यहाँ पे होने वाली है। जो सुन देगा दीवाओ, मैं अपने सेट की लीडर यहाँ पर हूँ, और मेरे सेट के ग्रेट एल्डर और बाकी एल्डर डिसाइड यहाँ पे कर रहे कि अभी मैंने शादी करना पड़ेगा। हरामजादे भाई, मैं बस एक औरत हूँ, इसके लिए मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है क्या। जो सुनते सामने से लड़का कहता है यस आप एक औरत हो, इसलिए किया जाता है, क्योंकि हमारे शेड के जो फाउंडर है ना, उन्होंने रूल बनाया था कि आगे चल के बाई चांस कोई फीमेल शेड की लीडर यहाँ पे बनेगी ना, तो लीडर बनने के लगभग 1 साल के अंदर उसको शादी यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना उसके हाथों से लीडर का पोजीशन है ना, वो पोजीशन यहाँ पे ले लिया जाएगा। जो सुनते ये कहती हाँ कोई भी रूल यहाँ पे बनाएगा और मैं फॉलो कर लूंगी, मेरी मर्जी, मुझे जब शादी करने की मन करेगा, जिसके साथ शादी करने का मन करेगा उसके साथ
करूंगी, किसी एल्डा वेल्डा के बोलने से नहीं करूंगी। जो सुनते सामने से बंदा कहता है अरे यार वो लोग यही तो चाहते कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो जाए और एंड में भाई जो पोजीशन मतलब जो आपका लीडर का पोजीशन है ना उनके हाथ में लग जाए, तो भाई उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सामने से ये कहती है अच्छा पोजीशन उनके हाथ में ना लगे तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन शादी के लिए दूल्हा किसको चूज करे, एल्डर लोग ही मिलकर चूज यहाँ पे करे, तो वो पक्का किसी अपने डायरेक्ट डिसाइपल के यहाँ पे चूज करेंगे। वो भी बस मेरे हाथों से लीडर की पोजीशन ही लेना चाहते, अपने डिसाइपल को मेरा हस्बैंड बना देंगे, उसका हस्बैंड टॉर्चर करेगा, मारेगा और डोंट नो क्या क्या करके मुझसे पोजीशन छीन के उनके हाथों में चला जाएगा। यानी मेरी शादी करूं या ना करूं मेरा तो हर जगह से नुकसान हो रहा है। और हमारे जो फाउंडर थे ना उन्होंने ये रूल यहाँ पे बनाया था कि जो लीडर बनेगी ना फीमेल लीडर, वो जो शादी करेगी अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकती है, लेकिन ये एल्डर लोगों ने जबरदस्ती अपने एक बंदे को साथ मेरी शादी क्यों करवाना चाहते, ऐसा तो रूल में कहीं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। मैं अपने मर्जी से किसी के साथ भी कर सकती हूँ। जो सुनते सामने सो बंदा कहता हाँ रूल में ऐसा कुछ नहीं था, रूल में तो आप अपनी मर्जी से किसी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन क्या ही करे सारे एल्डर्स इतने कमीने इतने हरामी हैं, उनको आपका पोजीशन चाहिए तो अपना कोई ना कोई गंदा दिमाग यूज़ करेंगे। ये कहती है ऐसे कैसे उनको अपना गंदा दिमाग यूज़ करने दूंगी, मैं तो किसी नॉर्मल बंदे के साथ यहाँ पे शादी कर लूंगी। जैसे कि भाई ये अपने ही फेंक की और यहाँ पे इशारा करती कि यहाँ पे इसके जैसा बंदा ठीक रहेगा। सामने से अपना ही फेंक भी चौंक जाता है, कह रही यार मेरे बारे में कह रही हो मैडम, क्या कहना चाहती हो। ये उसके पास यहाँ पे जाती है और उसके टेबल पे अपना टांग ऐसे यहाँ पे रखती है और कहते सुनो मेरी बात। ये शर्मा जाती कि माशाल्लाह भाई क्या टांगे। वो सामने से कहती भाई बायलियन नाम का एक सेट यहाँ पर है, आप उन सेट की लीडर यहाँ पर है और मुझे तेरे साथ शादी करनी है, शादी कर ले मेरे साथ। तो सामने से अपने फेंक चौक जाता है क्या करूँ भाई, एक सेकंड में सच्ची में इतना कूल इतना हैंडसम हूँ क्या कि बैठे बैठे लड़की आके शादी का रिश्ता मुझे यहाँ पे दे देती है। इसलिए एटीट्यूड में कहता है मैडम आई नो आई एम फकिंग हैंडसम। यार मेरे से हैंडसम लड़का तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई शादी का फैसला बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो सोचने वाला फैसला होता है, किसी आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी पूरा बिताना खुशी और मौत का सवाल होता है। तो भाई ऐसे कैसे किसी भी आदमी को आप चूज़ कर लोगे यार, पहले उस आदमी के बारे में पता करो कुछ भी। यार सीधा कैसा हैंडसम आदमी के पीछे पड़ नहीं जाने का। तो जो बंदा यहाँ पे था ना वो तलवार निकाल के फेंक के गर्दन पे रख लेता है और कहता है वो हमारी सेड ग्रेड बोला करने का मतलब करने का, तू होता कौन है मना करने वाला। ये फेंक भी गुस्से में कहता साले भाई तू कौन होता है पब्लिकली भाई किसी भी आदमी को ऐसे धमकी देने वाला। तो वो सामने से तलवार दूर कहती है लड़की को, कहती है सॉरी सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में यहाँ पे हो चुकी है। मेरे को तेरे साथ रियलिटी में शादी यहाँ पे नहीं करनी, एक छोटा सा नाटक करना, क्या ना मेरे सेट के लोग है ना ऐसा रूल वूल बना है तो शादी वादी करना पड़ेगा, लेकिन मुझे करने का कोई मूड नहीं है। बस मुझे तुझे ना अपना फेक पति बना कर ना लेके जाना है, बस दिखाना है कि हाँ भाई देखो मेरी शादी यहाँ पे हो चुकी है, अब कोई मुझे फोर्स यहाँ पे नहीं करेगा। फेक कपल का ना नाटक बस यहाँ पे करना है, बदले में इस नाटक करने के बदले में तुझे जो कुछ यहाँ पे चाहिए मिल जाएगा। हाँ एक बात बता दूं, ये काम में खतरा यहाँ पर होगा तो खतरा है, लेकिन अगर तुझे खतरे से डर लगता है तो अभी जा सकता है, लेकिन अगर तुझे खतरे से खेलने का शौक है हाँ बोला बदले में तुझे जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। तो ये फिल्म जैसे सुनते रहे कि यहाँ पे पति पत्नी बनने का नाटक करना है, वाह यार मैंने बहुत सारे मांगा पढ़े बहुत सारे मूवीज देखे जिसमें लोग ऐसा नाटक करते हैं, मजा तो आ जाता है। सामने से दो कि ठीक है मैडम जब सामने से जो मैं मांगू वो पूरा ही हो जाएगा तो भाई हाँ तो मैं जो मतलब मुझे जो चाहिए दे दीजिएगा और मैं पति बनने को तैयार हूँ, नकली पति। सामने से वो भी कहती है गुड गुड गुड, बोलिए भाई आपकी क्या कंडीशन है। ये सामने से मेरी कंडीशन है मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे चाहिए। वो सामने से कहती बोलिए तो आपको क्या चाहिए। मनी मन उसकी भी फड़ी पड़ी थी कि भाई ऐसा क्या मांगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है टॉप ग्रेड का मोटर आर्टिफैक्ट यहाँ पे मांगेंगे। देखो ये जो मामला ना शादी वाला मेरे लिए भी काफ़ी डिफिकल्टी है, अगर ये सच्ची में मत यहाँ पे कर दे तो बदले में ये क्या मैं इसको दो ऐसा आर्टिफैक्ट यहाँ पे देने को तैयार हूँ। लेकिन क्या अपना जो यूफेंग है ना सामने से 1 लाख इमोर्टल क्रिस्टल यहाँ पे मांगता है, जो कि अपने यूफेंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन बेसिकली उस लड़की के लिए वो कुछ भी यहाँ पे नहीं था। इसलिए वो चौंक जाते कि एक सेकंड सच्ची में मतलब सच्ची में इस आदमी को बस 1 लाख इमोर्टल क्रिस्टल चाहिए। लेकिन अपनी यूफेंग को तो लगता है कि अरे बाप रे भाई मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया, तभी तो इनके मुँह से ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे निकल रहा है। मुझे लगता है कम करके ना 50 या 60 यहाँ पे मांगना चाहिए। इसलिए कहने लगे क्या हो तो जो जोश में मैंने ज़्यादा बोल दिया, अगर आपकी औकात वो सामने से स्पेसिंग दे देती है, कहती भाई 2 लाख इसका ना यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे ये काम यहाँ पे पूरा होगा ना 3 लाख और मिल जाएगा। अपना यूफेंग हिला का हिला रह जाता है कि भाई इसने 2 लाख निकाल कर दे भी दिया और कह रही कि भाई 3 लाख और बाद में यहाँ पे देगी। अरे माप रे यार ये तो करोड़पति निकल गई, मुझे तो भाई 10 मिलियन यहाँ पे मांग लेना चाहिए था, लेकिन रियल है ना जैसे चेक करता भाई रियल यहाँ पे निकल चुका। ये तो खुशी है भाई अपन लाखपति बन गया। इसलिए
भाई यस आई एम रेडी। सामने से जो नौकर ही कह लो भाई, जो बंदा था कहता है सच्ची में लीडर यार ये बंदा भरोसे वाला है। ये कहती है भाई बुद्धू बंदे भरोसे वाले होते हैं, काफी बुद्धू है, तो इससे अच्छा बंदा कोई और हो ही नहीं सकता। आयलियन नाम का एक सेठ था, उस सेठ के जो लीडर यहाँ पे थी, उसके एल्डर लोगों ने उसको जबरदस्ती किसी और के अपने बंदे के साथ शादी करवाने वाले थे, उसको नहीं करना था, इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर को चुनती है, उसके साथ यहाँ पे नाटक वाटक करते कि हाँ भाई तू मेरा पति समझ बन जा, और बदले में भाई यहाँ पे 2 लाख नट देती भी है। तो सामने से ये तो खुश हो जाता है, वो कहती है बस तुझे ऐसा नाटक करना है कि हम एक दूसरे को ना बचपन से जानते हैं, बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हमने यहाँ पे शादी वादी कर लिया। वो भी कहता है ये मैडम हो जाएगा। सामने से वो कहती हाँ लेकिन अगर तूने धोखा देने की कोशिश की और डर के मारे यहाँ वहाँ भागने की कोशिश की, फिर मतलब कुछ भी अगर करने की कोशिश की ना गड़बड़, आपको तुझे पैसा भी नहीं देगी और तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। जो सुन ये फैन कहता है डोंट वरी मैडम, एक्टिंग करने में तो भाई मेरा कोई पकड़ ही नहीं सकता हाथ। सामने से वो कहती है गुड 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 गुड, तो चल मेरे साथ। इतना बोलकर उसका कॉलर पकड़ के ना अपने साथ है ना जो फ्लाइंग बोर्ड पर लेकर चल जाती है, और कुछ ही देर बाद ना नकली डॉक्यूमेंट और नकली फोटो बना देती है, बेसिकली सबूत। एक फोटो बनाती है जिसमें ये फैंग का बचपन का रूप और लड़की जो लीडर थी ना उसका बचपन का रूप साथ में ऐसा पप्पी छप्पी यहाँ पे कर रहे हैं, आई मीन ऐसे कंधे पे हाथ डाल के बैठे, ताकि फोटो दिखा के विश्वास करवा सके कि आप भी बचपन से जानते हैं। अब नई फैंग देख के हिला का हिला रह जाता है कि भाई इतनी टेक्नोलॉजी तो हमारी दुनिया में भी नहीं थी कि इतना जल्दी फेक डॉक्यूमेंट ऐसा ऐसा तैयार हो जाए। कहता मैडम कैसे यार आपने बनवा दिया ये। वो कहता तुझे उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नाटक करना, मेरे साथ रहना, बस तुझे दिखाना है कि हाँ भाई हाँ तुम प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ। समझ गया। ये भी कहता है ये समझ गया। अगले दिन ना सेट में यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और जैसे सेट में पहुंचते ना यू फैंग की दुनिया हिल जाती है। हमको मालूम है यू फैंग के पास एबिलिटी है, किसी भी बंदे को देख करे ना उसका भाई वो ट्रैश है या सुपर ट्रैश है या फिर ऑर्डिनरी या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है पता लगा सकता है। इसके सामने तो सब भाई ट्रैश यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ के सेट के ना सारे बंदे ट्रैश बेकार और टट्टी दिखा रहे थे। तो ये भी सोचता भाई सबका सब इतने कमजोर यहाँ पर है, लेकिन क्या भाई इनके पास बहुत ही पैसा है यार, तभी तो ये लड़की मुझे 5 लाख भी देने को तैयार हो गई यार। जब मेरा 100वां डिसाइपल यहाँ पे मिल जाएगा ना उनके साथ यहाँ पर आऊंगा, यहीं पे कोई धंधा करूंगा, शायद यहाँ पे ना पैसे वैसे ज्यादा मिलते होंगे, फिर पैसे ही पैसे यहाँ पर होंगे। सामने से वो लोग भी कहते कि ओ सुन भाई हमारे सेट में यहाँ पे आ चुके, तो समझ जैसे सेट में आए ना वैसे ही नाटक यहाँ पे चालू हो गया। तो ये भी पूरे एटीट्यूड में आता है यस मैडम, नाटक चालू हो गया। जो बंदा था ना लीडर के साथ वो भी कहता है मैडम यार ये एक्टिंग तो सच्ची में बढ़िया करता है यार, अगर मैं आपके साथ ना होता मैं भी विश्वास कर लेता कि सच्ची में कोई कमाल का बंदा है और सच्ची में आपको पति है। ये कहती हाँ भी यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, नाटक तो बढ़िया करता है। वो साला इतना जल्दी भी नाटक करने की जरूरत नहीं थी। ये हाथ पकड़ लेता है उसका, गुस्सा जाता है उसको, कह रही है तेरी इतनी हिम्मत, मेरा हाथ यहाँ पे पकड़ रहा है। वो कहता भाई आपने बोला ना सेट में आ गए नाटक चालू यहाँ पे कर दो, तो अगर हस्बैंड अपनी बीबी का हाथ नहीं पकड़ेगा तो किसका पकड़ेगा, आई मीन किसका हाथ पकड़ेगा। वो भी कहती हाँ बात तो तुमने ठीक ही बोला। उसके बाद यहाँ पे शेष होता दूसरे किसी एरिया में जहाँ पे मियाओ मियाओ अपने ही फैंग को ढूंढे जा रही थी, और लगभग ना आधा महीना हो चुका था, लेकिन उसके बारे में कोई खबर इसको मिलती नहीं है। उसका बंदे से पूछती है जो बूढ़ा जियांग आया था कि भाई कुछ खबर है क्या। वो भी कहता नहीं कोई खबर यहाँ पे नहीं आया, कुछ था उनके पास डिवाइस कह लो या फिर कोई मैजिकल चीज कह लो जिसके द्वारा ना पूछते कि हाँ भी ये बंदे को जानते हो, जानते हो तो भाई कहाँ हो। वो सामने से रिस्पॉन्स दे देगा, या तो बंदा जिंदा या बंदा मर गया, फिर है तो कहाँ यहाँ पर है। उसने भी कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है, पर्सन नॉट फाउंड उसने यहाँ पे बता दिया। तो सुनिए ना मैडम यार मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जो सुनने में शायद आपको बुरा लगे, क्या कह सकता हूँ। वो कहती कहूँ ये बताता हाँ वही जो डिवाइस जिसने पर्सन नॉट फाउंड यहाँ पे बता दिया है, वो तभी ऐसा बताता जब वो बंदा समझो ना मेरा क्या कहने का मतलब, वो बंदा ऊपर वाले का प्यारा हो गया होगा। जो सुनते मियाओ मियाओ को बहुत ही गुस्सा आता कि नहीं, सबसे पहली बात मुझे पूरा विश्वास है वो मर नहीं सकता, अगर बाई चांस वो मर गया है तो जिसने उसको मारा ना मैं लिटरली खाली उसको नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को, उसके पूरे कॉन्टिनेंट को ही बर्बाद करके यहाँ पे रख दूंगी। उसको यहाँ पे शेंस होता है बाइलियन सेट में, जहाँ पे सेट में ई फैंग को साथी में जो लीडर थी ना एंट्री मार दिया था, हाथ पकड़े तो सेट के बाकी बंदे देखते हो कहते हो माय गॉड वो लीडर है ना भाई, वो देखो किसका पकड़े आ रही है हाथ यार, अरे कौन है यार, उनका कहीं बाबू सोना तो नहीं है। ओ माय गॉड हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा। ई फैंग ना कमर को पकड़ के उसको अपने पास ऐसा टच कर लेता, कमर से पकड़ के। वो कहती भाई तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है, मैंने कमर पकड़ने को तो नहीं बोला था। ये कहता कह रहे यार हस्बैंड अपनी बीवी की कमर यहाँ पे नहीं पकड़ेगा तो किसका यहाँ पे पकड़ेगा। यार तुमको क्या चाहिए था कि सारे बंदे लोग यहाँ पे विश्वास करें ना, कमर पकड़ेंगे तभी विश्वास करेंगे। अरे मुंह तो देखो सारे डिसाइपल का, सबका मुंह देखो कैसा हो गया। तुमको जो चाहिए था यहाँ पे पूरा हो रहा है। वो मनी मन सोचती है कि यहाँ पे पूरा तो हो रहा है, लेकिन हाथ भी पकड़ रहा है, कमर भी पकड़ रहा है। यार मेरे को बड़ी शर्म आ रही है। उतने में जो भी एल्डर्स यहाँ पे थे ना सेट के सारे एल्डर वहीं पे आ जाते हैं। तो सामने से ये कहती भी कि वाह यार सारे एल्डर यहीं पर आ गए, चलो बढ़िया, सारे एल्डर्स भी आ गए, डिसाइपल भी यहीं पर है। मैं आपको ना एक बड़ी सी खबर यहाँ पे सुनाना चाहती थी। इनसे मिलिए, इनका नाम है ई फैंग, मेरे बचपन के बाबू सोना दोस्त, और अब
मेरे हस्बैंड भी बन चुके हैं। नाम बताया ना, हाँ ईफेंग है। सामने से ईफेंग भी है, हेलो मिलकर अच्छा लगा, ईफेंग मेरा नाम है। जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे था ना, वो सामने से पूछता अच्छा ये आपका बचपन का दोस्त यहाँ पर है? आई मीन सच्ची में, लेकिन हमने कभी भी इसके बारे में आपके मुंह से सुना ही नहीं है, हम कैसे विश्वास कर ले आपका बचपन का दोस्त प्लस आपका हस्बैंड भी है। जो सुनते सामने से कहती हाँ मेरी बचपन का दोस्त हो या ना हो, यार मैं तुम लोग को यहाँ पे क्यों बताऊँ, मैंने बस तुम लोग को बतानी बचपन से मेरा दोस्त है, अब हमने शादी कर लिए। तुम तो सामने से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, बस हमको टेंशन है कि भाई कोई ऐसा बुरा आदमी है आपको पटा पुटा ले, आपके साथ कुछ बुरा यहाँ पे कर दे, तो यार हमको अच्छा यहाँ पे नहीं ना लगेगा। इसके लिए जो सुनते ये कहती है अच्छा तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। जो सुनते गेट लगे तो नहीं, हमको तो आपके ऊपर हमसे भी ज़्यादा विश्वास है, लेकिन ये जो लड़का है ना हमको इसके साथ मतलब इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर आप मौका देना तो इसके साथ देना थोड़ी बहुत बातचीत यहाँ पे करना चाहेंगे, आपके सामने ही सुमड़ी में नहीं जाएंगे, आपके सामने ही बातचीत करेंगे। वो भी कहती है अच्छा ठीक है बातचीत कर लो, लेकिन मनी मन टेंशन यहाँ पे तक शिट पे साले ने उस पर शक लिया, मुझ पे नहीं, मुझसे को कुछ पूछता है तो मैं कुछ ना कुछ झूठा झूठा जवाब देके ना मना लेती है। आई डोंट नो भाई ईफेंग से यहाँ पे क्या पूछेगा, सबूत मांगेगा, दे देगा सबूत है, मैंने नकली डॉक्यूमेंट बना के दिया ना। और सामने से अच्छा मिस्टर ईफेंग हमको आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछना है, ऐसा कुछ यहाँ पे बताइए लीडर के बारे में जो ना खाली लीडर को और आपको यहाँ पे मालूम हो, जिससे साबित कर सको कि यहाँ पे सच्ची में आप उनके बाबू सोना, उनके हस्बैंड, उनके बचपन के दोस्त यहाँ पर हो। मनी मन सोचता है कि वाह, मतलब मुझे मालूम था कि भाई इसके पास नकली डॉक्यूमेंट इसने बना के रखा होगा, इसलिए मैंने ऐसा दूसरा कुछ यहाँ पे मांग लिया। वो लीडर भी हिल जाते कि अरे शिट यार जो नकली डॉक्यूमेंट मैंने दिया उसके बारे में तो उसने पूछा ही नहीं है, और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था ईफेंग को अपने बारे में बताने के लिए, कैसे साबित करेगा कि हाँ भाई मुझे सच्ची में बचपन से जानता है। ईफेंग कहता है बड़ा सिंपल है, इनके पिछवाड़े पे ना एक तिल बना हुआ है। जो सुनते सामने से हिल जाती कि भाई ये क्या बता रहा है, सामने से एल्डर लोग भी हिल जाते कि अरे इस आदमी को शर्म नहीं आती, कैसी अपमानजनक बातें करता है। सामने से कहता भी कि भाई व्हाट नॉनसेंस, तू कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहा है। सामने से वो ईफेंग कहता है कुछ भी नहीं बोले जा रहा है, मैंने खुद पैंट खोल के यहाँ पे चेक किया है, बड़ा वाला यहाँ पे तिल बना हुआ है। वो लोग कहते कुछ भी बोले जा रहा है। अरे लीडर यार यही आपका बचपन का दोस्त ऐसी ऐसी आपके बारे में गंदी गंदी बातें करता है, कुछ भी झूठ बोल के आपकी बदनामी कर रहा है। वो सामने से कहती नहीं ये सच है, हे मेरे पिछवाड़े पे तिल, सामने से तुमको क्या क्या करोगे, हे तो है। जो सुंदर सामने से इनका रिएक्शन भी ऐसा निकलता है कि अरे ये तो सामने से अपना ईफेंग भी वो भी इशारे से कहते हैं ऐसे नाटक यहाँ पे करते रहो। वो भी कहती है इशारे से या ऐसे नाटक करते रहूंगी, सबसे कहती है हाँ तो भाई अब सबूत तुम सबको मिल गया ना, अभी भी किसी को शक यहाँ पर है क्या? वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अब कोई भी शक यहाँ पे नहीं है। ये भी कहती है गुड, कुछ दिन बाद हम लोग शादी यहाँ पे कर लेंगे। हाँ देखो मैंने आपको पहले भी कई बार बोला चाइनीज मंगा में रिलेशनशिप आ गए, एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ बुलाना चालू कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में शादी अभी हुई नहीं है, इसलिए कहती है हाँ कुछ दिन बाद ना शादी हो जाएगा। अगर तुमने किसी को ढूंढ के रखा है ना बाहर में भेज दो उसको, मुझे उसके साथ नहीं करना। जो सुनते लोग भी कहते हैं ओके ठीक है। अपने ईफेंग ने लीडर के साथ सेट में आता है, बढ़िया से नाटक करके लोगों को विश्वास दिला देता है कि यहाँ भी हम एक दूसरे के बाबू सुना है, बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। एक घर के अंदर यहाँ पे आते हैं और सामने से कहती वाह लड़के तुमने क्या नाटक किया। ये कहती है मैं तो बोला एक्टर हूँ, तुमने भी अच्छा नाटक किया, तुम्हारी वजह से हम अच्छे से यहाँ पे बुद्धू बना पाए। ये कहती है गुड, ये जो घर है ना इसी घर में एटलीस्ट 1 या 2 महीने तुमको यहाँ पे रहना है, और जैसा नाटक है ना इसी नाटक कंटिन्यू करना है, संभल के रहना। लोग परेशान करने के लिए आ सकते हैं तुमको, लेकिन डोंट वरी मैं हूँ ना, मैं तुमको मुसीबत में आने नहीं दूंगी। ये भी सोचता है मनी मन खुश है कि अगर यहाँ से मुझे कोई अपना आखिरी डिसाइपल मिल जाएगा ना मजा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ के सारे लोग बड़े अमीर है। अगर मेरा आखिरी डिसाइपल यहाँ पे अमीर हुआ तो मुझे भी पैसों का टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे जैसे टाइम वाइम यहाँ पे बीता है ना धीरे धीरे बहुत सारे लोग को मालूम चलता है क्या लीडर जैसी इतनी सुंदर इतने टैलेंटेड आदमी कोई फालतू से एक नल्ले आदमी के साथ उन्होंने शादी करने का डिसाइड यहाँ पे किया। यार ऐसे कैसे हो सकता है, उससे अच्छा तो मैं यहाँ पर हूँ। और लिटरली सब लोग ना ईफेंग से बहुत यहाँ पे चलते हैं। ईफेंग जो कि आराम से जो घर मिला ना उसी घर में रहता है, निकलता नहीं है, सेवा पानी होती है, अंगूर सब यहाँ पे खाता है, और कोई 100 डिसाइपल बनाने के बारे में सोचता है। इसकी सेवा पानी करने के लिए ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजा गया था, लेकिन सब लोग कि भाई नल्ले हैं बेकार है, इनसे अच्छा तो हमें बोल के चले गए थे। बस सच में एक जो नल्ला लड़का यहाँ पे था ना वो यहाँ पे रुक जाता है, वही बस एक सेवा पानी यहाँ पे कर रहा है। दूसरे साइड जहाँ पे महारानी अपना कल्टीवेशन कर रही थी उसके साथ जो बंदा हमेशा बॉडीगार्ड रहता था वो कहता है महारानी यार जो सारे लोग हैं ना ईफेंग के बारे में इतना बुरा बोलते हैं और उसको इतना ज़्यादा ऐसा गंदा परेशान यहाँ पे करते हैं, अगर मैं होता ना उसके बदले भाई या तो भाई मैं कुटाई करता, अगर या तो फिर निकल जाता रोते रोते, लेकिन ईफेंग तो सब इग्नोर मार के आराम से अपनी जिंदगी काट रहे हैं, यानी भाई उस पर भरोसा करना अच्छा था। जो सुनते ये भी कहती हाँ तभी तो मैंने उस बंदे को यहाँ पे चूज किया। डोंट वरी बस कुछ दिन का टाइम यहाँ पर और उसके बाद है ना कोई कमाल की टेक्निक है, उसको बस मुझे इनहेरिट करना है, कोई इनहेरिट कर लूंगी ना तो कोई चाह के भी मेरे साथ जबरदस्ती शादी वादी का या फिर कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। और तभी कल्टीवेशन करते करते ना इसको चोट लग जाती है, ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली इसको तकलीफ होना चालू होता है, मुंह से खून निकल जाती है। तो सामने से बॉडीगार्ड कहता है महारानी आर यू ओके, क्या आपको हो गया? ये कहते कुछ नहीं, कल्टीवेशन करी हूँ, नॉर्मल सी बात है, कल्टीवेशन करते करते कई बार यहाँ पे दिक्कत हो जाता है और ये वही दिक्कत मुझे यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसा दिक्कत के टाइम पर मुझे रिट्रीट में जाना पड़ेगा। रिट्रीट यानी भाई सबसे अलग होकर एक कमरे में अकेले कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो मुझे उस बात का टेंशन यहाँ पे नहीं है, कहने मैं यहाँ पे थी यूफेंग के साथ, जिस चक्कर मैंने कोई भी यूफेंग से पंगा लेने से पहले हमेशा 4 बार सोचता था और मेरे डर के चक्कर में कभी पंगा लेता नहीं था। लेकिन अगर मेरी ट्रीट में यहाँ पे चली जाऊंगी ना तो बेचारा यार यूफेंग उसकी हालत यहाँ पे बुरी हो जाएगी। शिट यार, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो लड़का भी कहता महारानी ये बात आपने तो एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, क्या करूँ, एक काम कर दूँ उस लड़के को बुलाऊँ क्या? ये कहती या बुलाओ उसको। तो यूफेंग यहाँ पे आता है और जैसे उसकी खराब हालत देखता ना ये भी चौंक जाते, कह रहे लीडर अरे आपको क्या हो गया भाई, आपको कोई मतलब कोई तकलीफ है क्या? ये कहती कुछ नहीं, कल्टीवेशन में हल्का सा दिक्कत आया है तो उसके लिए ना मुझे रिट्रीट के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ तो भाई उस कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, तो जो भी काम यहाँ पर तुम्हें अकेले करना पड़ेगा, अपना ध्यान तुमको अकेले रखना पड़ेगा, अपनी प्रोटेक्शन भी तुमको अकेली करनी पड़ेगी। जो सुनते ये कहता वो बस इतनी सी बात, जो सुनते ये हिल जाती, कह रही यार ये कोई छोटी मोटी बात नहीं भाई, एल्डर लोग बाकी सब लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे, वो लोग बड़े स्ट्रॉन्ग है और इसको लग रहा है बस छोटी सी बात। सामने से कहता सुनो ये जब मैं दूर रहूँगी ना इस समय कोई तुमसे कुछ पूछे सीधा बोल देना मुझे नहीं मालूम, कोई तुमको कुछ खाने को या फिर कुछ भी यहाँ पे दो ना, कभी छूना वूना यहाँ पे बिल्कुल भी मत, समझ गए ना? और ये लो भाई टेलिस्मैन, ये टेलीपोर्टेशन टेलिस्मैन है, इसका तो तुम टेलीपोर्ट होकर ना कहीं भी जा सकते हो, बाई चांस तुम्हारे ऊपर बड़ी मुसीबत यहाँ पे आ जाए जिससे भाई तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे बारे में भूल जाना, इसका यूज़ करना और टेलीपोर्ट करके यहाँ से काफ़ी दूर निकल जाना, बाय। इतना बोल के खुद वहाँ से निकल। तो अपने यूफेंग भी सोचते कह रही है उसको इतना टेंशन यहाँ पे काहे को हो रहा है, यहाँ के जो भी लोग हैं वो सब के सब तो भाई नल्ले हैं, वो सब भला मेरे सामने क्या ही टिकेंगे, मुझे तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। मैंने बोला इसके पास जो क्वालिफिकेशन देखने वाला जो एबिलिटी है ना इसको द्वारा सब लोग इसको नल्ले ही दिखते हैं, इसलिए इसको कोई टेंशन की बात ही नहीं लगती। ऐसे करते करते 2-3 और गुजर जाता है, ये चुपचाप अपने घर में रहता है। बाहर से लोग आते हैं इसको चैलेंज यहाँ पे कहते हैं नल्ले बाहर आ, बेकार चैलेंज करूंगा ये वो, महारानी के पीछे छुप के रहता है भाई तेरी माँ का, ये इग्नोर हमारे खाली ऐश की जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं। उतने में जो लड़का यहाँ पे सेवा पानी करने के लिए था वो कहता है यस माय लॉर्ड बोलिए आपको कुछ खाने का मन यहाँ पर है क्या? जो बोले वो बना दूंगा। तो ये फैमिली देखते कि हम ढेर सारे लोग यहाँ पे दिए गए थे लेकिन बाकी सारे लोग ना छोड़ के यहाँ पे चले गए, बस यही एक रुका यहाँ पे था क्योंकि बेचारे का खुद का क्वालिफिकेशन बड़ा बुरा है। तो और क्या ही कर सकता है भाई, मैं जैसे आदमी की सेवा पानी करने के अलावा कहता है कि वेल हाँ मेरे को ना कुछ अलग खाने का जो मन कर रहा है, जब से आओ ना भाई नॉर्मल से वेज खाना खा खा के बेकार नॉन वेज खाने का मन कर रहा है, मीट। आसमान में ना एक बहुत ही बड़ा सा बर्ड यहाँ पे उड़ रहा था, उसको देखते और भी मुंह में पानी आ जाता है कि हाँ भाई ये बर्ड है ना, मैंने बहुत बार नोटिस किया, जब से आओ ना तब से बर्ड बस मुझे यहाँ से वहाँ उड़ते हुए दिखा देता है। सेड वाले कुछ बोलते ही नहीं है, यानी भाई उनके यूज़ में नहीं होगा, तो ये बर्ड तो समझो मेरा यहाँ पर हो गया है। तो नौकर कहता है कि अरे 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 यंग लॉर्ड सामने से आपके दिमाग में क्या विचार आ रहा है? ये कहता कुछ भी नहीं, आसमान में जो बर्ड यहाँ पे उड़ रहा है ना वो बर्ड खाने का मन कर रहा है। तो वो लड़का बेहोश होने लग जाता है। तो यूफेंग कहता है अरे 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 क्या हुआ यार, तुम बेहोश कहीं को रहे हो, क्या बात हुई? ये लड़का कहता है अरे लॉर्ड यार कुछ भी खा लो, मुझे खा लो, लेकिन उस बर्ड को खाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो बर्ड ना कोई ऐसा वैसा बर्ड नहीं है। राइटर हमको बताता है वो बर्ड ऐसा वैसा बर्ड नहीं है, ये जो सेट ना उस सेट का गार्डियन बर्ड यहाँ पर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और खाली स्ट्रॉन्ग की बात यहाँ पे नहीं है, जब सेट सबसे पहली बार बना था सेट का जो फाउंडर उसकी जो बीबी थे ना, ये उनकी बीबी का मतलब उनके दोनों का पेट यहाँ पे था, उस समय से वो लोग तो भाई टाइम गुजर गए, दोनों मारे गए, लेकिन ये बर्ड अभी तक यहाँ पे जिंदा हो, तब से ना ये सेट की प्रोटेक्शन का यानी गार्डियन का काम यहाँ पे करता है। जी चक्कर में ये सेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अभी लड़का इतना डर चुका क्योंकि वो जो था ना अभी बर्ड वो बहुत ज्यादा ऐसा भी है गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला, इसको हमेशा इंसान खाने का मन करता था, इसलिए जो डिसाइपल रहते थे ना सेट के डिसाइपल को खा जाता था। तो बहुत लोगों ने कंप्लेंट यहाँ पे की भाई डिसाइपल क्यों खा रहा है ये वो, लेकिन सेट के जो लीडर्स मतलब जो लीडर यहाँ पे है बाकी जो एल्डर्स है ना उनकी भी फटती, वो भी बर्ड से पंगा लेने से पहले 4 बार यहाँ पे सोचते कि भाई नहीं बर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मुझे पंगा लेना नहीं है। और ये आदमी आज कह रहे कि भाई इनको खाना है, ईफेम को अभी भी एहसास नहीं हो, तो कहता है क्या बस एक बड़ा सा कौवा तो है जो आसमान में खाली क्या 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 कर करके उड़ते रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो जो बर्ड यहाँ पे था बर्ड इसको खाना था, जो लड़का है ना वो नहीं खिलवा सकता क्योंकि भाई वो बर्ड गार्डियन यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि एल्डर्स और लीडर खुद यहाँ पे डरती है। मैं इनको बता नहीं सकता कि वो कितना खतरनाक है, वरना डर के मारे ना ये मिस्टर ईफेंग कहीं पैंट में यहाँ पे मुँह ना दे, इसलिए बहाना बनाता है कि अरे छोड़िए यार वो मत खाइए, वो अच्छा यहाँ पे नहीं है। ये कहता बस एक कौवा तो है भाई, एक छोटा सा कौवा भी आपको नहीं खा सकता, फिर लालत है भाई कुछ भी हो जाए यार आज मुझे अच्छा खाना खाना है, इसलिए भाई वो कौवा मुझे खाना है खाना है खाना है खाना है खाना है मतलब खाना है। और लड़का कहता है कि अरे अच्छा ठीक है मान लेता हूँ आपको खाना है, लेकिन मेरे पास उतनी औकात नहीं है कि जाके मैं उसको यहाँ पे पकड़ सकूँ और आपके लिए मतलब आपके लिए उससे पकड़ सकूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है। जो सुनते ही कहते क्या एक कौवे की पकड़ने की भी तेरी औकात नहीं है? अरे क्या करे भाई इतने नल्ले लोग कहाँ से यहाँ
पे आ जाते हैं। डोंट वरी, मैं तुझे हल्की सी कल्टीवेशन पावर यहाँ पे दे देता हूँ। हाँ, सिस्टम में ऑप्शन यहाँ पे था हल्का सा कल्टीवेशन पावर यहाँ पे देने की, उसके लिए हल्का सा है ईफेंग के लिए, लेकिन बंदों के लिए बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे देता है ना, सोचता है कि हाँ बस इतना काफ़ी होगा, ये हल्का सा और इसको दे देता हूँ। जैसे हल्का सा और देता ना यार, ये तो हल्का सा दिया लेकिन उसको मिला बहुत ज़्यादा, वो तो पूरा खुश होता, कहता यस महाबली खलबली बाहुबली, अरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया। जो सुन ईफेंग कहता है महाबली खलबली बाहुबली, क्या बकवास किए जा रहा है, मैंने बस तुझे अपना हल्का सा पावर दिया है, बस हल्का सा पावर यहाँ पे दिया है। वो सामने से चौक जाते, क्या हल्का सा पावर, इनका कहने का मतलब हल्का सा पावर यानी इतने कमाल के कि भाई जितना पावर इन्होंने मुझे दिया ना वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हल्का सा यहाँ पर है। और मैं समझ गया, तभी तो भाई ये अपना पावर शो करना चाहते नहीं है, बाहर लोग आते हैं गालियाँ इनको देते, लेकिन इनको कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ये इतने कमाल के फूक मार के भी बैंड बजा सकते, और तभी तो लीडर इतनी कमाल की औरत के प्यार में यहाँ पे गिरी। सामने से ईफेंग कहता भाई क्या हुआ, कौन सा ख्यालों में खो गया, अब तो जाके उस कौवे को पकड़ सकता है ना। तो सामने से लड़का कहता यस यस यस, अब तो मैं पकड़ के ला सकता हूँ। शीश होता भाई उसी बर्ड पे जो कि आराम से अपने घोंसले में बैठा हुआ है कि जिंदगी तो ऐसे सब लोग मुझसे डरते ही है। तो पोर्टल ओपन करके वो लड़का यहाँ पे आ जाता है और कहता है नो भाई तू बीस्ट बड़ा कमाल का है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, गार्डियन हमारा है, लेकिन भाई मिस्टर ईफेंग ने कहा है कि वो तुझे खाना चाहते हैं तो तुझे खिलवाना ही पड़ेगा। और लिटरली उससे गला दबा के उसकी जान निकाल लेता है। तो जो से उसकी चिल्लाने की आवाज़ ना पूरे सेट में यहाँ पे गुंजती है। तो सेट के लोग देखते कि अरे अरे ये क्या ये बर्ड यहाँ पे चिल्ला रहा है, नो वे यार, हमारे एल्डर लोग भी बर्ड के सामने टिक नहीं सकते। तो वो चिल्लाएगा कहीं को, वो पका किसी मॉन्स्टर का शिकार करोगा, उसी मॉन्स्टर का आवाज़ यहाँ पर होगा। दूसरी ओर ईफेंग जिसने घर में आग वाग यहाँ पे लगा दिया था, तैयार था पकाने के लिए, लड़का पीछे से आता है और कहता है ये लीजिए, मैं पकड़ के लेकर आ गया। ओरिजिनल जब साइज उसका होता है ना वो बहुत ही बड़े साइज में आता है, लेकिन वो मरने के बाद ना उसका जो रियल साइज यहाँ पे था ना छोटा सा नॉर्मल साइज, उस साइज में आ जाता है। ईफेंग भी देखते कि यार आसमान में जब उड़ रहा था कितना बड़ा यहाँ पे था यार, हाथी से ज़्यादा बड़ा, अब तो सच में कौवे जितना यहाँ पर आ गया, इसमें मेरा पेट क्या बढ़ेगा। और लड़का कहता है डोंट वरी यार, ये ना समझिए अभी स्टार्टर की ओर खाइए, मैं गया जंगल में जाकर ना ढेर सारे बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग ना जानवर आपके लिए यहाँ पे पकड़ के लेकर आता हूँ, आप वो यहाँ पे एंजॉय कीजिएगा। ये भी कहता है शाबाश मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया। वो भी कहता है थैंक यू तारीफ करने के लिए। वो फिर जंगल में निकल जाता है और ऐसे करते करते काफ़ी दिन निकल जाते हैं, और हर दिन ना कुछ न कुछ कमाल कमाल का बड़ा बड़ा ऐसा कुछ अलग अलग मीट है ना ला के पका के उसको देता हूँ। वैसे ही एक दिन और ये आराम से बैठ के डिस्कस कर रहा था, ईफेंग से पूछता बोलिए आज आपको क्या खाना है। ये कहता है इतने दिनों से जो तू खिला रहे ना बेसिक सा छोटा मोटा जानवर है, मेरे को कुछ बड़ा कोई अद्भुत यहाँ पे चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चाहिए। हाँ, तो ये जंगल में फिर से निकल जाता है। एक डेमोन यहाँ पे था भालू वाला, उसके पास यहाँ पे जाता है और कहता है चाट लेता है उसको। यहाँ पे जोजो का रेफरेंस आता है, जोजो बिज़ार एडवेंचर जो एनिमे का नाम है, उसमें भी कोई ऐसा सीन यहाँ पे था जिसमें कोई कैरेक्टर दूसरे को चाटता है, सेम उसी का रेफरेंस यहाँ पे यूज़ किया गया है। और कहता भाई ईफेंग हमारे मास्टर तुमको खाना चाहते हैं तो भाई चल बेटे, और उसको भी लेकर चल जाता है। एक गुफा में ढेर सारे वैसी जानवर बीस्ट और डेमोनिक बीस्ट ना छुपे पड़े थे, डर रहे थे, कह रहे बाप रे कोई एक बंदा यहाँ पर है, रोज आता है और हमारे साथियों में से किसी न किसी एक को लेकर चला जाता है। आई डोंट नो, शायद हो सकता है अगले दिन हमारा नंबर आ जाए, वो हमको भी लेकर चला जाए और हमको भी पका के खा जाए। उसको यहाँ पे शीश होता उसी जंगल में कुछ समय बाद या फिर कुछ दिन बाद, जहाँ पे गेट एल्डर है ना अपने एक डिसाइपल के साथ, उसका जो था भाई बोल सकते पर्सनल डिसाइपल, डायरेक्ट डिसाइपल भी जिसको कहते हैं, उसके साथ आया था। डिसाइपल कहते ग्रेट एल्डर तो उससे तो बड़े ग्रेट हो, आपने जैसे जंगल में कदम यहाँ पे रखा बिस्टो कितनी फट गई कि लिटरली डर के हमारे कोई सामने नहीं आ रहा। जो सुनते ग्रेट एल्डर भी कहता उफ यार कितनी तारीफ करेगा भाई मेरी, सच्ची में मैं तो ही बड़ा कमाल का। वो कहता है जी हाँ यार आप बड़े कमाल के, अच्छा वो कि आपने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया। ग्रेट एल्डर कहता है भाई तू मेरा डायरेक्ट डिसाइपल है, तो मेरा जो भी इनहेरिटेंस है आगे चल के तुझे ही पास यहाँ पर होगा। तुम्हें मालूम है सामने से क्या यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई तू अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर, उसी की प्रैक्टिस करवाने के लिए ना अपन तुझे जंगल में आया हूँ कि भाई ये जंगल में सन एंड मून इमॉर्टल लेवल के ना बीस्ट वगैरह यहाँ पे देखने का मौका मिलता है, उनके साथ लड़ाई कर, उनके साथ ही प्रैक्टिस कर, तभी जाकर फायदा होगा। वो कहता सच्ची में यहाँ के जो बीस्ट है इतने खतरनाक है क्या, ये कहते इतने, अबे यहाँ के बीस्ट ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये हमारा शेड के पीछे का माउंटेन रेंज है, लेकिन ये दूसरा माउंटेन रेंज आता है उसके साथ कनेक्टेड है। दूसरे माउंटेन रेंज पे इतने बड़े बड़े खाली सन एंड मून इमॉर्टल नहीं बल्कि उसके ऊपर ना रियल इमॉर्टल जो लेवल आता है ना उस लेवल के भी रहते हैं मॉन्स्टर। और जो लड़का यहाँ पे था
जिसको इफेंग ने पावर दी की थी वो भी रियली मोटर लेवल पे जा चुका था। यही कहता संभल के रहना, तो समझ गया। वो सामने से कहता समझ गया, और मम्मी रे कितना ज़्यादा डरावना है, मेरा तो मुँह तो निकल गया। ये ग्रेट एल्डर कहता है जी हाँ मुँह तो निकल जाएगा, तो भाई मुझसे दूर मत जाना और ज़्यादा डीप एरिया में जाने की कोशिश मत करना। उतने में वो जो लड़का यहाँ पे था भाई वो डीप एरिया से ही आ रहा था। तो ये डिसाइपल कहता है कि मास्टर आपने बोला कि डीप एरिया में ज़्यादा जाने का नहीं वरना मर जाओगे क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा होता है। वो लड़का मुझे याद है वो तो छोटा मोटा काम करता हमारे सेट में, वो तो कोई कल्टीवेटर भी नहीं थे, लेकिन वो फिर आराम से जिंदा कैसे वापस आ रहा है। मतलब पहले कल्टीवेटर नहीं था लेकिन इफेंग ने जैसे पावर दी अब कल्टीवेटर बन चुका, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन चुका। तो सामने से गेट एल्डर कहता है लक, वो लौंडा बड़ा लकी है, जैसे अंदर गया ना उसको कोई जानवर यहाँ पे दिखा ही नहीं होगा। ये सामने से लड़के हाँ क्यों जानवर नहीं ना दिखा या पक्का नहीं दिखा होगा, तेरे जैसा नल्ला आदमी हो जाएगा और सही सलामत यहाँ पे वापस आ जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरे डिसाइपल इस बच्चे जैसा तेरा लक यहाँ पे ना रहेगा, हो सकता है भाई तेरी जान भी जल जाए, तुझे मिल जाएगा बिस्ट, ध्यान देना। ओके तो या ध्यान दूंगा। तो जैसे ये देखता है ना लड़का ग्रेट एल्डर को, उसको गुस्सा आता है क्योंकि भाई उसको ग्रेट एल्डर बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक टाइम यहाँ पे था जब इसकी बहन यहाँ पे थी, वो बहुत बीमार यहाँ पे, तो उसकी इलाज करने के लिए कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, पैसे मेरे पास नहीं थे। ग्रेट एल्डर यहाँ पे थे उस समय के इंचार्ज यही थे। मैंने रिक्वेस्ट किया भीख मांगा कि भाई दे दो, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा यहाँ पे दे दो, मैं काम कर करके यहाँ पे चुका दूंगा, लेकिन इसने दिया नहीं। ऊपर से गाली वाली मार के मतलब गाली वाली देकर मुझे एकदम घूर के ना निकल गया। तो उसने जो मुझे घूरा था ना वो घूरापन मुझे आज भी यहाँ पे याद है, एकदम ऐसा देखते हैं ना खटास मच जाती है। लेकिन सब पुरानी बातें हैं, अब मैं इससे लाख गुना ज़्यादा बढ़िया बन चुका, तो ऐसे बंदों पे ध्यान ही नहीं देता। लिटल उसके पास जाता हूँ कहता है यो बाय, इतना बोल के निकल जाता है। हाँ बस इतना बोल के निकल जाता है। इसकी दुनिया हिले की हिली रहती कि एक सेकंड ये क्या हुआ, कहाँ गया हुआ। डिसाइपल कहता है बहुत आगे चला गया। ये कहता है अरे लेकिन मतलब यार मैं ग्रेट एल्डर हूँ, मेरे सामने झुको, नमस्कार करो, सैल्यूट करो, यो 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 बोल के कौन यहाँ पे जाता है। यार डिसाइपल अमी मेरे डिसाइपल तूने सामने से नोटिस किया क्या उसका चेहरा। वो कहता है यार मैंने चेहरा याद कर लिया। ये भी कहता है गुड। जैसे शेड में जाओगे ना, शेड में जाने के बाद ना उसको ढूंढना और जैसे मिलेगा ना मार मार के साले की उठाई करना, उसको बता देना कि हाँ भाई ग्रेट एल्डर कौन है, उसकी कैसी इज्जत यहाँ पे करते हैं। उसका डिसाइपल कहता है या मास्टर डोंट वरी, मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, उसकी मैया बैनाई करके रख दूंगा। जो सुने सामने से ग्रेट एल्डर कहता है गुड गुड गुड, सीख रहा है भाई मुझे साथ रह के, लेकिन अभी के लिए माउंटेन पे आए तो माउंटेन डीप एरिया में जाए ताकि भाई स्ट्रॉन्ग मास्टर के साथ जो फाइट करने का मौका मिले। वो कहता है मास्टर सच्ची में यार मेरा तो मुंह तो निकल जाएगा। वो कहता है डोंट वरी मैं हूं ना भाई, जब तक तेरा मास्टर तेरे साथ तो डरने की क्या है। ग्रेट एल्डर यहाँ पे था अपने डिसाइपल को लेकर आता है, वो जो जंगल यहाँ पे था माउंटेन के डीप एरिया में लेकर जाता है कि चल भाई स्ट्रॉन्ग जो मास्टर्स है ना उनके साथ तेरा फाइटिंग करवा के भाई तेरा ट्रेनिंग करवाता हूँ। लेकिन क्या हमको मालूम भाई जो भी मास्टर यहाँ पे था सबका सब अपने इफेंग भाई नाश्ते में या डिनर में या लंच में खा लिया था, इसलिए इसको एक भी नहीं मिलता। दिमाग का दही कि भाई कमजोर भी नहीं मिला, नहीं स्ट्रॉन्ग मास्टर यहाँ पे मिले, सबका सब यहाँ पे कहाँ चले गए। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उस रूम के अंदर, जिस रूम के अंदर बैठ के अपनी जो लीडर थी भाई वही जो शादी वादी का नाटक कर रही है, वो अपना कल्टीवेशन कर रही थी, वो जो चोट वोट लगा था उसको भी ठीक कर रही थी, और उसका नौकर उसके साथ यहाँ पे था, नौकर कह लो या बॉडीगार्ड कह लो। उससे पूछती है कि बताओ यार टोटल कितना दिन हो गया, तो वो बताता है टोटल 7 दिन हो गया। ये लीडर भी कहती क्या 7 दिन हो गया यार, आई डोंट नो बाहर सड़े भी क्या हो रहा होगा, और ये फिर अपना ध्यान बेचारा रख पा रहा होगा या फिर नहीं रख पा रहा होगा, और आई डोंट नो आसपास के लोग उसको परेशान कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे। जो सुनते ही बॉडीगार्ड कहते हैं कि सुनिए यार मालकिन एक बात बता दूं, वो लड़का भाई कमजोर है, नल्ला बेकार इतना मालूम है, लेकिन चालाक बहुत ज्यादा, जो मैंने नोटिस किया। तो अपना चालाकी से ना वो हमेशा बच जाएगा, आपको उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप अपने चोट को ठीक करने पे अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। अगर है ना भाई अपने टाइम से पहले निकल के बाहर चले गए यार और नल्ली हो जाओगे तो भाई ना खुद को सपोर्ट कर पाओगे ना ही फैन को सपोर्ट कर पाओगे। ये भी सामने से दिया समझ गई, तो अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देती है। दूसरी ओर वो जो लड़का यहाँ पे था भाई नौकर जो कि हमारी फैन के लिए काम करता है, वो वापस आया था तो रास्ते में ढेर सारे बॉडीगार्ड रोक देते और कहते क्या भाई कहाँ जा रहा है। ये कहते कुछ भी नहीं, खाना लाने गया था जो कि मास्टर को भी दे जाने वाला हूँ। ये लोग कहते ओके ठीक है लेकिन ध्यान से, हाँ ध्यान से, तू अभी सेट से बाहर गया था। हाँ तो सेट के बारे ना हमारे दुश्मन यहाँ पे घूम रहे थे, जैसे कमजोर बंदे को देख के ना पेल देते हैं। ये भी कहता है ठीक है ध्यान रखूंगा, इतना बोल के अंदर निकल जाता है। ये बॉडीगार्ड ना फिर आपस में डिस्कस करने लग जाते कह रही यार ये लौंडा है ना, मैं जानता हूँ हमारे सेट में छोटा मोटा सा मामले से नौकर है, नल्ला है, कल्टीवेटर भी यहाँ पे नहीं है और हमेशा हमसे डरता था जब हमसे मिलता था। आज तो भाई पूरा कॉन्फिडेंस में लग रहा है। दूसरा कहता है भाई वही तो भाई नल्ला यहाँ पर है, बेकार यहाँ पर है, फालतू यहाँ पर है, तो भाई ये जिए या मरे कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता। तो शायद इसको भी एहसास हो चुका है कि मैं जीऊँ या मरूँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो भाई डर के मतलब क्या होगा। उतने में जो ये बेइज्जती मारा था ना वो अचानक से झटका लगता है और ढाम से जमीन पे गिर जाता है। बाकी सब कहता है शीट गया, कितना गिरा हुआ आदमी है, तू अचानक से कैसे गिर गया। हाँ तो फूक मार के बेसिकली उसी लड़के ने हमला किया था कि वह सारी बातें सुन लेता है। खुद से कहते कह रही यार अभी मास्टर भूखे होंगे, अभी मुझे खाना देना चाहिए, ना कि छोटे मोटे बंदों के साथ लड़ाई करनी चाहिए।
इसलिए अपनी ईफेंग के पास यहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है लीजिए खाना लेकर आ गया। ईफेंग कहता है बोलो यार आज क्या लेकर आए हो? ये कहता है आज सांप आज खाने में सांप यहाँ पर है। ये भी कहता है लाओ बेटा खा लेता है, डकार मार लेता है और कहते हैं वाह यार आज तो एकदम मजा ही आ गया। और नौकर भी कहता है यार आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपको मेरा खाना अच्छा लगा, लेकिन उसका मूड है ना डाउन यहाँ पे था। तो ईफेंग भी नोटिस करते हैं कि भाई एक सेकंड तेरा मूड है ना आज यहाँ पे डाउन क्यों है, खुश नहीं है क्या? वो कहता है सुनिए ना आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना था। ईफेंग कहता करो। वो कहता मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिनों का। ये कहता भाई छुट्टी चाहिए किस लिए? ये बताता है मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी ना उसका शादी होने वाला है। जो सुनते सामने से ईफेंग भी चौंक जाता है, ओ माय गॉड इसकी एक्स गर्लफ्रेंड, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जाके उसको दिखाएगा कि भाई अपनी खुद गर्जी का इंतकाम देखेगी? ओ साले ओ मेरे भाई क्या सोच है तेरी। ये कहता अरे नहीं यार आप भी ना कुछ ज्यादा ही मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बात दरअसल ये है कि मैं उसको ना बचपन से जानता था और बचपन से एक दूसरे को हम पसंद करते थे। बचपन में क्या ही मालूम रहता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना वो आगे निकलती गई। वो अमीर यहाँ पे थी और साथ ही में स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी। मैं ठहरा नल्ला जो कल्टीवेशन भी कर नहीं सकते। जीत चक्के में ना एक बड़े फैमिली के आदमी जो कि भाई अमीर भी था कल्टीवेटर में भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, उसने उसके साथ यहाँ पे प्यार कर लिया। अब उसके साथ ही शादी होने वाली है। और कुछ दिन पहले ना मेरे पास है ना शादी का कार्ड यहाँ पर आया था, ये कहते हुए कि हमारी शादी में जरूर यहाँ पे आना। मैंने प्लान बना लिया था कि मैं शादी में नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई मैं बेकार नल्ला हूँ, अगर मैं गया मेरी बेइज्जती मारेगी, तो मैं जाने का प्लान यहाँ पे नहीं था। लेकिन जैसे आपसे मिला और आपने जो मुझे पावर दी ना मैं काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका हूँ, इसलिए अब शादी में जाकर दिखाना चाहता हूँ क्या तूने जिसको छोड़ा था ना वो वापस यहाँ पर आ गया। जो सुनते ही फेंक भी कहता ओ हो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी खुद कर्जी का इंतकाम देखेगी वाला दिखाने जा रहा ना। ये कहता हाँ ऐसा कुछ समझिए प्लीज हमको छुट्टी दे दीजिए। तो अपने ही फेंक भी कहता अच्छा ठीक है मेरे बेटे जाओ और जाके वो उसको सबक यहाँ पे सिखा, लेकिन यार ज्यादा परेशान भी मत करना यार, थोड़ा मतलब इज्जत रखना। ये कहता मतलब आपने परमिशन दे दी? ये कहता यार मैंने परमिशन दे दी हाँ, लेकिन मैंने तुझे जो पावर यहाँ पे दिया था ना वो पावर बहुत ही कम है, तो आई डोंट नो इतने पावर में तू अपना बदला ले पाएगा या फिर नहीं ले पाएगा। वो कहता है कि नहीं नहीं हो जाएगा, मनी मन हिला पड़ेगा भाई कम पावर। यार इन्होंने जो पावर यहाँ पे दी ना वो पावर अगर यूज करूँ ये पूरे सेट को भी अपन यहाँ पे बर्बाद कर सकता है। और इनको कम लग रहा है शायद इनका जो पावर है ना इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है कि इनके सामने जो पावर इन्होंने दी लिटरली बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पर हो। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता यार इनका जो रियल पावर आई मीन जो रियल पावर होगा ना वो कितना ज्यादा यहाँ पर होगा। सामने से ही फेंक कहता सुनो यार मैं ना तुमको बड़ी कॉल कमाल की चीज यहाँ पे गिफ्ट करना चाहूंगा। ये लो एक स्वॉर्ड यहाँ पे देता है, देखो ये जो स्वॉर्ड यहाँ पे दिया ना वो अपनी फेंक के लिए बड़ा बेकार है, कचड़ा यहाँ पर है, लेकिन उस लड़के के लिए ये बल्कि इमोर्टल आइटम यहाँ पर है, इमोर्टल ग्रेड में भी हायर लेवल का यहाँ पर वो चौक जाता है। ओ माय गॉड इतना कीमती आइटम कहता है अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा बड़ा कीमती होगा ना आपके लिए। ये फेंक कहता है महंगा कीमती अरे बड़ा बेकार यहाँ पर है, ये ले जाने का अपनी शादी आई मीन अपनी एक्स की शादी में देने का किलो भाई ये बेकार कचड़ा ना मैं तुम्हारी शादी में दे रहा हूँ। वो भी हिल जाता भाई इनके लिए बेकार कचरा मेरे लिए भाई पूरा अपना पूरा खानदान भी बेच दूंगा ना तो भी ऐसा आइटम कभी बाई नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद चेंज होता अगले दिन फाइनली शादी यहाँ पे था ना शादी में आ जाता तो शादी में धूमधाम से यहाँ पे सारे मेहमान मिल रहे थे और मस्ती मजाक चालू था। तो ये भी देखते कि अच्छा तो ये है शादी। तो इसकी जो एक्स यहाँ पे थी ना वो पीछे से आती है और बड़ी सुंदर लग रही थी, तो ये भी तारीफ करते कि वाह यार तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। ये कहती इसमें कोई नई बात नहीं है मैं तो हमेशा से सुंदर लगती हूँ। अरे यार तू जो बाइलियन सेट है तू बाइलियन सेट में लंबे समय से रहता है और तेरे कपड़े देख के ऐसा लगता है तू अभी भी उसका सेट का नौकर यहाँ पर है, तू कम से कम आउटर डिसाइपल तो बन जाता है यार। इसको बुरा लगता है कि यार एक्स ने हाथी बेइज्जती मार दी। सामने से कहता है यस मैं नौकर बन के खुश हूँ क्योंकि मैं ऐसे आदमी का नौकर हूँ ना जो नौकर आई मीन जो आदमी हमारे सेट का ग्रेट एल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसकी एक्स को विश्वास नहीं होता कि यार बस लंबी चौड़ी फेंके जा रहा है और कोई बात इसके अंदर यहाँ पे नहीं है। तो पीछे से जो एक्स की माँ है ना वो माँ यहाँ पे आती है और कहती मेरी बेटी क्या हुआ चलो ना यार शादी का जो मुहूर्त है ना वो निकला जा रहा है, तुम किसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रही हो? अरे यार ये लड़का है शिव भाई, लड़के का यहाँ पे नाम था हमारे नौकर का कि शिव भाई का बच्चा यहाँ पर है नल्ला सलम मुंह उठा के यहाँ पर आ जाता है। तो जैसे इसकी माँ को देखता है ना इसको भी दम गुस्सा आ जाता है कि भाई कुछ साल पहले इसने शादी यहाँ पे तोड़ा था ये कहते हुए कि हाँ भाई मेरी बेटी कुत्ते के साथ शादी कर लेगी लेकिन तेरे साथ यहाँ पे शादी नहीं करेगी और पब्लिकली मेरी ऐसी बेइज्जती मारा गया था। तो भाई लिटरली ना लोग हमेशा मुझे कुत्ता कुत्ता बोल के चिढ़ाते थे और बहुत मेरे ऊपर यहाँ पे हंसे हुए थे मतलब हंसते थे। तो पीछे से जो दूल्हा था ना दूल्हा आता है और कहता है सासू माँ अरे मेरी वाइफ क्या करिए भाई शादी का मुहूर्त यहाँ पे निकले जा रहा है चलो 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 चलो। तो उसकी माँ भी कहती है हाँ यार चलो यार फालतू आदमी पे
टाइम वेस्ट है, कोई भी मतलब होने वाला नहीं। ये अंदर साइड यहाँ पे जाते हैं और जो था ना भी वो आदमी है, अरे दूल्हा, उसका बाप भी पूरे एटीट्यूड में बैठा हुआ है, शादी वादी में शायद होना चालू हो जाता है। और ये लड़की भी एक्स भी यहाँ पे खुश है कि भाई अम्मी जान ने कहा था कि वो जो नौकर है ना उसको छोड़ के इसके साथ यहाँ पे शादी कर लो, क्योंकि ना एक फैमिली आती है चैंग फैमिली, ये उसका यंग लॉर्ड है, आगे चल के ना ये अपनी बाप की जगह लेकर फैमिली के लीडर यहाँ पे बन जाएगा। तो ये लीडर की बीबी यहाँ पे कहलाएगी। तो सोचो भाई मेरी इज्जत कितनी ज्यादा होगी, प्लस वो अमीर भी है, प्लस है ना इस नल्ले के मुकाबले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे था। तो आई डोंट नो शादी हुई या नहीं हुई, हमारे यहाँ तो शादी होने के बाद शायद गिफ्ट दिया जाता है, इसमें एडवांस में गिफ्ट दिया जा रहा है शायद कि लो भाई हमारी ओर से गिफ्ट, सदा सुहागन रहो, हमेशा जीते रहो, तुम्हारी जोड़ी यहाँ पे बरकरार हो। तो सब लोग जैसे गिफ्ट दे रहे थे ना, तो भाई जो माँ यहाँ पे थी एक्स की, वो अपने नौकर से कहती कि भाई वो सुन डट के नल्ले साले, भाई शादी में आते तो मुंह उठा के नहीं आते, अपने साथ ना कोई गिफ्ट लाते हैं, ऐसा मत बोल तो इतना फटीचर आदमी है कि गिफ्ट लेकर नहीं आया है। तो बाकी सभी नोटिस करते भाई यही है ना नल्ला शू भाई, ऐसा भाई किसी के साथ शादी कर लूंगी, कुत्ते के साथ भी कर लूंगी, लेकिन इसके साथ यहाँ पे नहीं करूंगी, है मुंह उठाकर आ गया। लेकिन जो इसके मास्टर यानी ये फेंग ने दिया था ना तलवार, और निकाल के दे देता, ये क्या तो ये लो भाई मेरी ओर से, आई मीन मेरी मास्टर की ओर से, ये तुम्हारी शादी का तोहफा। तो जैसे लोग देखते ना इनके गोटे मुंह में आ जाते कि मम्मी रे ये तो मोटर गेट का हाईयर लेवल का आइटम है। तो दूल्हा का जो बाप था ना भाई उसका भी दिमाग का दही कह रही यार, जो हमारे सिटी लॉर्ड का मेंशन है, जो सिटी लॉर्ड है ना उसके पास भी इतना कमाल का आइटम नहीं है जितना इसके पास आ गया, एक फालतू से नौकर के पास। यार ऐसे कैसे? शू भाई सामने से भाई वो स्वॉर्ड निकाल के दे देता है जो कि हमारे मेकेटर ने इसको दिया था। हाँ तो जैसे सब लोग देखते कि ओ माय गॉड ये तो भाई इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, ऊपर से हाई ग्रेड का, इसके पास कैसे यहाँ पर आ गया? सामने से जो भाई दूल्हा यहाँ पे था वो अपने बाप से कहते नहीं अब्बाजान ये नकली है ना, हाँ अब्बाजान नकली है ना, उसका अब्बाजान कहते नकली, अबे पूरा असली असली 200% असली यहाँ पर है। तो ये लोग और ज्यादा हिल जाते कह रही है फिर ऐसे कैसे? जो एक्स यहाँ पे दिन और भी कंफ्यूज किया यार, मतलब शू भाई जो कि नल्ला बेकार कंगाल यहाँ पर है, उसके पास इतना कमाल का वेपन कैसे आ सकता है? पब्लिक यहाँ पे बातचीत करती, हमने सुना ये शू भाई वही था जो पहले ये दोनों प्यार करते थे, लेकिन बाद में इसको मना कर दिया गया क्योंकि बेकार था, सच्ची में बेकार था। अगर सच्ची में इतना बेकार होता तो इसके पास ये वेपन कहाँ से आता? अब तो पक्का भाई इतना कमाल का वेपन देख के जो माँ है वो भी पगला चुकी रहेगी, ये शादी तोड़ के ना पक्का उसको ना बिस्तर पे डायरेक्ट दोनों को साथ में यहाँ पे भेज देंगे। ऐसा मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद है ना शू भाई वापस से स्वॉर्ड यहाँ पे उठा लेता है। ये लोग कहते हैं भाई तू क्या कर रहा है? जो सुनते शू भाई कहता है कुछ भी नहीं, मैंने मास्टर ने ये स्वॉर्ड यहाँ पे दिया था, ये कहते हुए कि भाई बड़ा बेकार है, मैं ये रख के क्या करूंगा, ले जाकर ना शादी में उनको दे देना। लेकिन तुम जैसे बंदे जो भाई बिल्कुल भी है ना ये सही बंदों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और कमजोर लोग को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, तुम लोग ना ये वेपन लेना डिजर्व ही नहीं करते हो, इसलिए बाय। इतना बोल के ना भाई निकल जाता है और खुश था कि चलो भाई मैंने अपनी खुदगर्जी का इंतकाम यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन जो बाप यहाँ पे था दूल्हा का वो रोक देता है, ये कहते हुए देख लड़के अगर तुझे जाना है तो जा सकता है, लेकिन तेरे हाथ में जो वेपन है ना वो छोड़ के जा। इतना बोल के उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। जो सुनते सामने से शू भाई कहता है कि तुम्हारी माँ का भी तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये वेपन तुम मुझसे यहाँ पे छीनना चाहते हो? जो सुनते बाप सामने से झूठ बोलते छीनना चाहता हूँ ना, ये मेरा ही मैं वापस से अपनाना चाहता हूँ। हाँ ये जो बाप यहाँ पे था ना यही सीडी लॉर्ड बेसिकली यहाँ पर है, ये कहते हैं कि भाई मैं सीडी लॉर्ड हूँ, ऐसे जो वेपन है ना खाली मेरे पास यहाँ पर होता है और ये हमारे फैमिली का ना सबसे कीमती इंपॉर्टेंट वेपन है जो कि तूने यहाँ पे चोरी कर लिया और तू आराम से चल जाएगा ना, ये वेपन हमको दे। तो पीछे से बेटा ना बेटा भी कहता है यस हाँ हाँ ये हमारी फैमिली का था, इस हरामजादे ने यहाँ पे चोरी किया है, तो चोर के बच्चे जल्दी से हमारा वेपन हमको लौटा दें। जो सुनते शू भाई है ना जो से हंसना यहाँ पे चालू कर देता है। जो देखते बाप को भी गुस्सा आता है, वो भी चिल्लाता है कि वो हरामजादे तू हंस क्या रहा है? और सामने से बाकी पब्लिक की भी हंसी आने वाली थी, तो बाकियों को घूर के देखता है तो बाकी सभी इसके साथी हो जाते हो, कहते हैं यस और नल्ला बंदा शू भाई उसके पास इतना कमाल का वेपन कैसे आ सकता है? उसने पक्का सीडी लॉर्ड के घर से यहाँ पे चोरी किया, वो चोर का बच्चा है, जल्दी से उससे यहाँ पे ले लो, जाओ सीडी लॉर्ड उसको मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो एक्स यहाँ पे थी ना एक्स भी सामने से कहते शू भाई तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो जो वेपन है ना वो वेपन तुम इनको हवाले कर दो। जो सुनते सामने से वो कहता है एक सेकंड भाई मतलब तुम्हारा भी यही लगता है कि भाई मैंने इनसे चोरी किया है, ये इनका है? जो सुनते ये कहती है फोर्स और क्या, मेरे ख्याल से तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम्हारे पास ये आ जाए। तो सामने से बात ये थी कि जो सीडी लॉर्ड यहाँ पे था ना दूल्हा का बाप, ये पूरे एरिया का ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे माना जाता है जी। चक्कर में सब के सब लोग ना इससे बहुत ही ज्यादा डरते हैं। अगर सामने से गधे को भी घोड़ा बोलेगा ना तो पब्लिक ये नहीं कहेगी कि नहीं या भाई गधे आप हो, वो तो गधा है वो घोड़ा नहीं है, लोग ये कहेंगे यस यस वो सच्ची में घोड़ा, यानी ये जो बोलेगा ना पब्लिक वो बात यहाँ पे मानेंगे। सामने से शो भाई कहता है अच्छा मेरी उतनी औकात नहीं है ना, मैं अभी दिखाता हूँ मेरी कितनी औकात है। स्वॉर्ड लेके खड़ा हो जाता है और कहता है स्वॉर्ड मेरे हाथ में पड़ा है, जिसके में दम है ना वो आओ और स्वॉर्ड यहाँ पे लेकर जाओ। तो सामने से जो बाप था ऑर्डर देता अपने बंदों को जाओ यार जाके उसके हाथों से लेकर आ जाओ, लेकिन ये अटैक करके उस सारे बंदों को जान से मार डालता है। जो देखते भाभी चौंक जाते कि अच्छा बच्चे तेरी औकात उतनी भी कम रही है, लेकिन मेरे
से ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, मैं आ रहा हूँ इतना बोल के ना ये अटैक करके स्वॉर्ड लेने के लिए आगे बढ़ता है। तो बेटा तो यहाँ पे खुशी है, अब्बाजान ने ना ये अटैक करके बड़े बड़े लोग का यहाँ पे हाथ पैर यहाँ पे काटे। अरे वो लड़का तो गया, लेकिन उल्टा सामने से स्वॉर्ड लेके शिवा ये ना उसके बाप का हाथ यहाँ पे काट देता है। जो देखते सामने से बेटे की दुनिया हिल जाती, कह रही यार अब्बाजान या आपका कैसे कट गया। अब्बाजान भी चिल्लाते कि मेरा हाथ, इस हरामी ने मेरा हाथ यहाँ पे काट लिया। वो हिली की हिली रह जाती है दुल्हन कि अरे बाप रे भाई ये शिवा जो इतना नल्ला यहाँ पे था अब इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बन गया यार। उसके बाद यहाँ पे बेटा भी आता, कहता अब्बाजान आप ठीक हो। ये कहता अभी नल्ले बेटे मैं ठीक कहाँ से रहूँगा, दिखाई नहीं देता मेरा हाथ यहाँ पे कटे, जाओ जो एंसेटर ना हमारे एंसेटर को यहाँ पे बुलाओ, वो इसकी बैंड यहाँ पे बजा सकते हैं। हाँ तो बुलाने से पहले एंसेटर खुद यहाँ पे आ जाता है और आते कहता बोलो यार क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर। तो जैसे ही आता ना सबके सब ना झुक जाते हो, कहते यार नमस्कार एंसेटर जी। जो बेटा यहाँ पे था डिटेल में समझाना चालू करते कि हाँ ये जो लड़का यहाँ पर है ना इसने भाई हमारे फैमिली का वेपन भी चोरी किया और साथ ही में इसने मेरे अब्बा जान का हाथ भी काट दिया, तो उसका बदला यहाँ पे लो। तो ये नोटिस करता है हमारा शिव भाई कि अच्छा ये जो बंदा बुढ़ा यहाँ पर है ना रियल इमोर्टल यहाँ पर है। रियल इमोर्टल मतलब रियल एक स्टेज आता है इमोर्टल लेवल पर, तो वो रियल इमोर्टल स्टेज पर है, यानी मानना पड़ेगा बाकी बंदों में ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है जिसके साथ फाइट करने में मजा आए उसको देने लो। और अपनी अपनी जो बातें झूठ झूठ बातें सब उसको समझाते हैं सेट्टा को। सेट्टा भी चौक जाते कि यार इन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ पे ऐसा कमाल का वेपन था जो उसने चोरी किया। यार मैं इनका सेट्टर हूँ, इनसे पहले से इनकी फैमिली में रहता हूँ, मुझे तो मालूम नहीं था अच्छा लोग चोरी करना चाहते इससे। हाँ तो भाई मैं भी कुटाई करके छीन लेता हूँ। लेकिन जैसे वो शिव भाई की रियल पावर यहाँ पे देखते ना इसके मुंह में आ जाते हैं, अरे बाप रे इसकी पावर यार ये तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। अच्छा वो भाई मैंने कोई अटैक वटैक यहाँ पे नहीं कर दिया, मैंने अटैक करने से पहले यहाँ पे सोचा। हाँ तो बड़े आराम से प्यार से हौले हौले उसके पास जाता है और जाते ही कहते हैं कि हेलो सीनियर कैसे हो, आपकी सेवा पानी करने के लिए मैं आपके शरणों में हाजिर हूँ। जैसे आसपास के बंदे सुनते ना उनका पूरा का पूरा चौकन्ना, मतलब ये हो जाते हैरान कि अरे बाप रे यार ये वो उसके सामने यहाँ पे उसको सीनियर बोल के झुक रहा है। यहाँ तक जो पोता यहाँ पे था जिसके साथ शादी हो रही है यार दूल्हा, वो भी हिल जाते कह रहे हमारे फैमिली में ये ट्रू इमॉर्टल लेवल का है और ये उस लड़के को यहाँ पे सीनियर कह रहे हैं ऐसे कैसे, जोश से चिल्लाते हैं सेटा जी यार तुझे दिमाग तुझे गोटियां भी क्या यार, वो लौंडा बस एक छोटा मोटा सा नौकर यहाँ पर जो कि नौकर काम करता है, उसने हमारा वेपन चोरी किया है, उसकी कुटाई करो जी। जो सुनते हैं सेटा कहता साले तेरी, और लिटरली उस पर ही हमला कर देता है दूल्हे पे, और दूल्हे पे हमला करके साइड में ढकेल देता है। जो देख के बाकी बंदे और हिल जाते कि अरे यार ये तो अपने फैमिली वाले पे अटैक कर रहा है। फिर सेटा चिल्लाता भी है, ये कहते हो कि हाँ भी ये कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, तुम्हारे मेरे हम सबके सीनियर यहाँ पे लगेंगे, तुम्हारी भलाई इसी में कि चुपचाप ना घुटने पे आओ और इनको भाई अपना सीनियर यहाँ पे मान लो, वरना तुम नहीं बल्कि सब बचोगे, ये को तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, मैं अपने हाथों से तुमको यहाँ पे मारूंगा। जो देखते सामने से जो लीडर यहाँ पे था भाई, अरे बाप जिसका हाथ काटा गया था वो भी घुटने पे आ जाता है। अब सारे के सारे बंदे चौक जाते कि अरे यार बेटा छोड़ो, पोता छोड़ो, दादा छोड़ो, सेट्टा छोड़ो, सब के सब यहाँ पे घुटने पे आ गए। किसके सामने? एक मामूली से नौकर के सामने। लेकिन जब सेट्टरों के सामने हार मान गए जो कि एक ट्रू इमॉर्टल है, एक रियल इमॉर्टल, तो हम कौन होते हैं उनके सामने टिकने वाले? तो सबके सब ने घुटने पे आ जाते हैं। जो माँ और जो सासू माँ यहाँ पे थी, आई मीन यार जो एक्स प्लस एक्स की माँ, वो दोनों सामने से भी हिले के हिले रह जाते कि भाई ये क्या से क्या हो गया। देखते देखते सेट्टर कहता आइए जरा सिंहासन पे बैठिए। वो कहता नहीं भाई मैं हीरो हूँ, हीरोगिरी जरा दिखाने दो। सबसे कहता हाँ बोलो यार, अभी भी तुम सब ये कहते हो कि भाई ये तुम्हारा वेपन है। सब लोग टांग पकड़ लेते कि ना जी ये आपका काम आप ही का है और आप ही करेगा भाई, वो तो हरामजादे ने झूठ हमसे कहा था। तो सेट्टर नाम जाता है, वो पोता जो यहाँ पे था दूल्हा, उसके बाद जाके उसका जो मेमोरी यहाँ पे पता करता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। हाँ तो मेमोरी द्वारा मालूम चल जाता है कि इनका नहीं था, ये तो झूठ बोल बोल के उससे जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे मेन साजिश बाप की यहाँ पे थी। तो भाई बाप के पास आता है कि साले भाई तू तो गया बेटे, तू तो गया मेरे हाथों से। वो कहता सॉरी हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। सेट्टर कहता नहीं भाई गलती की सजा तुझे मिलेगी। और इटली उसके जो अंडे है ना, अंडों पे हमले करके उसके अंडे तोड़ देता है। हाँ अंडे तोड़ देता है। सेट्टर यहाँ पे था अपने फैमिली के लीडर का अंडा तोड़ देता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। और बाकी सारे बंदों को भी धमकी यहाँ पे देता है कि हाँ भाई जिसने सामने से कुछ भी बोला या फिर कुछ भी करने के बारे में सोचा ना, हम उसका भी अंडा यहाँ पे तोड़ देंगे। तो आगे चल के तुम्हारा जो फैमिली है ना कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। और सुनो लेकिन तुम सबने पंगा ले लिया, तुम सबने अटैक यहाँ पे किया था, इसलिए हम तुमको सजा देंगे। और सजा के तौर पे ना तुम सबको ये सीढ़ी छोड़ के यहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा। किसने सीढ़ी में कब्जा यहाँ पे किया ना, मतलब वापस आने की कोशिश यहाँ पे किया ना, तुम सबकी बैंड यहाँ पे बजा दूंगा। तुम दोनों माँ बेटी भाई, तुम्हारा भी पूरा का पूरा परिवार है ना, ये सिटी से दफा यहाँ पर हो जाएगा। और फिर सामने से सीनियर शिव भाई कैसा लगा, मैंने सही फैसला यहाँ पे लिया ना, अगर आप खुश हो तो ठीक है, अगर आप खुश नहीं हो तो सबकी जान भी निकालने को तैयार हूँ। जो सुंदर शिव भाई कहता ना तूने भाई इनको सिटी से बाहर निकाल दिया, यही बड़ी बात है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इतना बोल के ना शिव भाई जाने को तैयार था। पीछे से माँ बेटी आती है और कहती शिव भाई शिव भाई शिव भाई, नहीं नहीं यार तुम ऐसा नहीं
नहीं कर सकते भाई, यार हमको भाई तुम छोड़ दे दो, हमको मारो चलेगा, लेकिन भाई ये सिटी से बाहर यहाँ पे मत निकालो। हमारी फैमिली सिटी में ना हजारों सालों से रहती है, सिटी में हमने हमारा अपना बिजनेस, अपना दबदबा, अपना नाम सब कुछ यहाँ पे क्रिएट किया। अगर सिटी छोड़ के जाएंगे हम लोग पूरे बर्बाद यहाँ पे हो जाएंगे। प्लीज 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 यार, मेरे लिए नहीं तो भाई अपनी इस दोस्त के लिए, अपनी बचपन की प्यार के लिए, बचपन से तो मेरी बेटी के साथ यहाँ पे प्यार करते थे ना यार, बचपन से करते थे ना, तो प्लीज यार उसके लिए। जो सुनने शुभ गुस्सा करते क्या बचपन का प्यार, हाँ मैं करता था बचपन का प्यार, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हो गए यार अपने इसके कान यहाँ पे भर दिए, मेरे खिलाफ हो गई, मेरा मजाक उड़ाती और एंड में इसने भाई मेरे साथ रिश्ता भी तोड़ दिया। और इसे कहते हो बचपन का प्यार, इसके लिए माफ कर दूं, कहते भी नहीं। जो सुनते वो माँ कहती कि सॉरी यार हमसे गलती हो गई यार, हमको समझ पाया, मतलब हमको समझ नहीं आ पाया कि भाई आप इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इतने कमाल को, अगर हमको मालूम होता ना तो डायरेक्ट भाई मेरी बेटी की शादी के आपके साथ ना सुहागरात मनाने को भेज देती। अभी मौका है, उसके साथ शादी थोड़ी ना हुई थी, शादी कर सकते मेरी बेटी, बोल दो आई लव यू, बोल दो कि तुम प्यार करती हो, सामने से बोलने वाली थी, लेकिन शिव भाई मना कर देते हैं कि रहने दो भाई, अब कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। एक बार जब दिल यहाँ पे टूट जाता है ना वो वापस कभी यहाँ पे जुड़ नहीं पाता। ये जो कुछ यहाँ पर है ना नाटक यहाँ पे कर रहे हो, आई नो भाड़ में यहाँ पे जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ना कोई रिश्ता ही नहीं रखना, इतना बोल के निकल जाता है। और पीछे से जो था ना भाई अनसेटर वो भागते भागते आते, कह रहे सीनियर तुझसे कहाँ चले भाई, हम भी आपके साथ यहाँ पे आ रहे भाई, अरे हमको भी ले चलो जी, अरे और उसके पीछे निकल जाता है। दोनों माँ बेटी को ना जिंदगी में उन्होंने बहुत ही ऐसे बुरे काम किए, एंड में कई बार उनको बुरा भी लगा कि हाँ भाई ये काम हमने क्यों कर दिया, लेकिन जो बुरा आज इनको लग रहा है ना, ये बुरा शायद जिंदगी में सारे बुरे काम को मिलाने के बाद भी उतना बुरा ना लगे जितना बुरा आज इनको लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता शिव भाई की और मनी मन सोचते कि हाँ यहाँ का काम हो गया, घर पे जाके ना मास्टर के लिए कुछ अच्छा सा पकाना भी है, आज ऐसा क्या पकाऊं कि उनको यहाँ पे मजा आ जाए। उतने में पीछे सनसेटर इसके पीछे आया पड़ा था, तभी शिव भाई को कुछ एहसास होता है, वो जोश यहाँ पे चिल्लाता है कि वो तेरी तो, वो कहता है क्या हुआ, ये कहता भाई तेरे अंदर से ना भाई किसी मॉन्स्टर का, किसी अजीब सा बिस्ट का ना और महसूस हो रहा है। जो सुंदर सेटर कहता है हाँ एक छोटा सा बिस्ट मुझे यहाँ पे मिला था जो कि बड़ा कमाल का यहाँ पे था, क्या ना भाई मेरे साथ रह गया, मुझे भी पसंद आया, मैंने भी अपना पालतू उसको यहाँ पे बना लिया, तब से मेरे साथ भी है, किसी को मालूम नहीं चलता लेकिन आपको मालूम चल गया, कितने कमाल के हो जी आप। शिव भाई यहाँ पे खुश हो जाता है कि हाँ ये जो भी बिस्ट है ना उसका पावर यहाँ पे भले ही ज्यादा हाई नहीं है लेकिन बड़ा रेयर बिस्ट मुझे लगता है। मैं तो सोच ही रहा था कि हाँ भी मास्टर का कैसा क्या खिलाऊं कि उनको खाने में मजा आ जाए, मिल गया बिस्ट, यही बिस्ट यहाँ पे खिलाऊंगा। एंसेटर यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई क्या हुआ, ये क्या सोच रहे हैं यार, बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन मुंह पे इन्होंने बना लिया है। इसलिए शिव भाई सामने से दो एंसेटर जी अपना जो दोस्त है ना दोस्त को कॉल करके बुलाइए कि उसके पास जो मॉन्स्टर है ना जो बिस्ट मुझे पसंद यहाँ पर आया मुझे चाहिए, तो वो भी कहता है या मैं अभी कॉल करके यहाँ पे बुलाता हूँ, तो जाता है और कॉल करके यहाँ पे बुला लेता है, तो वो भी आता है। इस आदमी का नाम यहाँ पे वांगे बाय लियन सेड, जिस सेड में अभी के लिए हमारा मैं कटर रुका हुआ है उसी सेड का एक एल्डर यहाँ पे था। हाँ तो ये आ जाता है, जैसे आता है ये दोनों नमस्कार कहते कि सीनियर जी नमस्कार। शिव भाई कहता है मैं कोई सीनियर भी नहीं हूँ, मेरा नाम यहाँ पे शिव भाई है, तुम डायरेक्ट मुझे यहाँ पे शिव भाई बुलाओ। और दोनों भी कहते यार शिव भाई जी, तो शिव भाई भी मनी मन सोचते कि भाई ये बालियन सेड का एक एल्डर है और उसी सेड में ना अपने एक छोटा सा नौकर यहाँ पर है जो नौकर का काम करता है, लेकिन आज देखो भाई यही एल्डर मुझे सीनियर भी बुला रहा है, मेरे साथ यहाँ पे बैठ के चाय पी रहा है, मालूम है किसके वजह से, मिस्टर ई फैंग के चक्कर में। सामने से कहते ओके ठीक है अब सीधा काम की बात पे आते हैं, तुम्हारे पास जो बीस्ट यहाँ पर ना हमको वो यहाँ पे चाहिए, तो बदले में तुमको क्या चाहिए ये बता दो। जो सुनते ना वो एल्डर वांग भी कहता हाँ मैं भी ज्यादा कोई बड़ी कंडीशन यहाँ पे रखना नहीं चाहता, कुछ साल पहले मैं और मेरा एक जूनियर या सीनियर कह लो जो भी था भाई था मेरे साथी था, और हम लोग गए थे ट्रैवल करने के लिए। हाँ तो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, उसी फॉर्मेशन में मेरे जो साथी है ना मेरा साथी यहाँ पे फंस गया और मैंने उसको आज़ाद करवाने की कोशिश की, कई साल यहाँ पे गुजर गया लेकिन भाई मेरा साथी आज़ाद ही नहीं हो रहा, मैंने पूरा पावर यहाँ पे लगा दिया अपना, हग मुँह दिया पा दिया, लेकिन साला फॉर्मेशन यहाँ पे आज़ाद ही नहीं हुआ, मतलब फॉर्मेशन से वो साला आज़ाद ही नहीं हुआ। अगर आप किसी तरीके से उसको आज़ाद यहाँ पे कर दोगे ना तो मैं आपको अपना बिस्ट देने को तैयार हूँ। जो सुन ये कहते उसको कैसे तोड़ते हैं, पावर की जरूरत पड़ती है क्या, और पड़ती है तो कितनी पावर की जरूरत पड़ती है, ये कहते हैं नॉट रियली कन्फर्म, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। जब मुझसे नहीं न टूटा मैं अपने साथ ना 3 यहाँ पे रियली मोटर लेके गया था, मतलब रियली मोटर स्टेज के बंदों को लेकर गया था, उन तीनों से भी नहीं टूटा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मैंने 10 रियली मोटर स्टेज के बंदों की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी उस फॉर्मेशन को तोड़ के आजाद करवाने के लिए। हाँ तो सेटअप भी सोचता है कि आई नो सीनियर बड़े कमाल के हैं लेकिन 10 रियली मोटर की जितना पावर इनके पास होगा क्या। सामने से शिव भाई कहते हो कि ठीक है भाई क्या टाइम पास करो लेट्स गो।
तो एल्डर वांग कहता है क्या मतलब लेट्स गो, कहाँ लेट्स गो? वो कहता भाई तेरा वो जो था साथी भाई उसको बचाने के लिए लेट्स गो, और क्या? ये कहता क्या मतलब मेरे साथी को बचाने के लिए? आई नो मुझे बचवाना है, लेकिन मैंने अभी अभी बोला और आप अभी अभी जाने को तैयार हो? या तैयारी कर लो, कोई टेक्निक यहाँ पे ढूंढ लो, कोई वेपन ढूंढ लो। डायरेक्ट भाई कैसे कर लोगे? ये कहते कह रही है उतना मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है कि भाई तैयारी करूँ, ये करूँ वो करूँ, मुझे जल्दी से घर पे जाके खाना भी बनाना है। जो सुनते भैया दोनों हिल जाते, कह रही है इतने कमाल के बंदे और इनको घर पे जाके खाना बनाना बोल, तो ऐसे रहे जैसे कि कहीं के नौकर हो। उसके बाद उसको लेके जाते हैं एक एरिया में, उसी एरिया जहाँ पे फॉर्मेशन में फंसा हुआ है, एक माउंटेन दिखाता है और कहता है हाँ देखो ये जो माउंटेन यहाँ पर है ना, इसी माउंटेन के नीचे फॉर्मेशन लगा जहाँ पे मेरा साथी पकड़ा गया है। तो भाई हमें सबसे पहले माउंटेन डिस्ट्रॉय करके फॉर्मेशन के पास यहाँ पे जाना चाहिए। माउंटेन डिस्ट्रॉय करने में भी फट के 4 यहाँ पे हो जाएगी। माउंटेन डिस्ट्रॉय होगा तभी जाकर फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने का हाली चांसेस है। जैसा मैंने बोला नहीं हो पाया, मेरे ख्याल से ना इसके पक्का कोई ना कोई कमाल की ऐसी टेक्निक होगी जो हमारे हाथ में लग नहीं रहा, उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। उतने में शिव भाई ने एक ही उंगली का हमला करके तोड़ दिया था माउंटेन। हाँ एक ही उंगली के हमले से, और कहता भाई टूट गया। जो देखते भाई इन दोनों की फट के 64, क्या टूट गया सच्ची में? एक उंगली से इसने यहाँ पे तोड़ के दिखा दिया भाई सामने से। ये कहता हाँ भी मैंने एक उंगली से यहाँ पे तोड़ दिया। और ये एल्डर वांग के भी फट के 64 की मम्मी रे, मतलब हम इतने सारे बंदे लगे पड़े थे लेकिन तो भी नहीं हो पाया और इसने आराम से कर दिया। यार ऐसे कैसे हो सकता है? वो जो है सेट है मनी मन खुश है कि चलो भाई बंदा कुछ ज़्यादा कमाल का। अच्छा हुआ सही टाइम पे ना मैंने इसकी चाट ली थी, वरना यार आज वरना पहाड़ के बदले मैं यहाँ पे टूट जाता हूँ। सामने सीए का दो ठीक है भाई, तो मैंने तोड़ दिया, फॉर्मेशन टूट गया, मतलब माउंटेन के साथ ही फॉर्मेशन कनेक्टेड था ना, तो माउंटेन टूट गया समझो भाई, पूरा फॉर्मेशन भी टूट गया। वो आजाद हो जाएगा तो मैं चला तुम्हारा मॉन्स्टर में उठा लूंगा, मुझे एड्रेस बता दिया, चलो ठीक है। तो ये सामने से एल्डर वांग कहता है अरे ओ देखो ये जो मॉन्स्टर यहाँ पर है राइनो बड़ा कमाल का है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सेल यहाँ पर है, सब पे हमला वमला करता हूँ। आज तक उसने ढेर सारे लोगों को मार दिया है, संभल के रहिएगा। ये कहता है या मैं संभल के रहूँगा और आज रात को ना उसी का सूप यहाँ पे बनाऊंगा, मज़ा ही आ जाएगा मुझे और मेरे मालिक को। हाँ तो ये दोनों हिल जाते। क्या ये हमें लगा भाई ये मॉन्स्टर है ना अपने काम के लिए फाइटिंग ले रहा है, सूप बनाने के लिए इसका मॉन्स्टर यहाँ पे चाहिए। जो शू भाई था उसने एल्डर के जो भी था भाई फंसा हुआ उसको आज़ाद करवाने के बाद है ना ये अपने पास वापस आ जाता है, अपने मेन कैरेक्टर के पास, ये फैंग के पास। तो ये फैंग कहता भाई कैसा लगा, बदला लेने गया था ना, मजा आया ना? ये कहता मजा, अरे बहुत ही ज़्यादा मजा यहाँ पर आया, ये सब आपके वजह से हुआ। आपने जो मुझे कमाल का स्वॉर्ड यहाँ पे दिया और जो कमाल का वो जो पावर यहाँ पे दिया ना उसकी वजह से। क्या ना भाई उसने जैसा देखा कि मेरे पास इतनी पावर आ गई ना, फड़ के चढ़ हो गई। एंड में मेरे पास है ना वापस भी आने को तैयार हो गई थी कि हाँ भाई शादी वादी कर लो। मैंने मुंह पे मना कर दिया कि नहीं बार एक बार यहाँ पे दिल टूट जाता है तो वापस कभी नहीं जुड़ता, बाहर में जाओ। जो सुनते फैंग कहता है ये हुई ना बात, हाँ हमेशा ऐसे करने का, जो तुम्हारा दिल यहाँ पे तोड़ के वापस आने की कोशिश करो ना उनके मुंह पे हक के निकल जाओ। सामने से ये भी कहता है जिंदगी भर है ना अब मैं आपका साथ ही रहना चाहता हूँ और आपकी सेवा पानी करना चाहता हूँ। यू फैंग कहता है भाई मेरे वजह से तू अपना बदला यहाँ पे ले पाया, कुल बन के रह गया, बदले में मेरे लिए कुछ नहीं लाया क्या? वो कहता या जैसे मैं अपना बदला लेके वापस आ रहा था ना, मैंने सोचा आपको भूख लगेगी तो भाई आपके लिए कोई कमाल का खाना यहाँ पे तैयार करूंगा। तो मुझे ना ये मिला सांप, हाँ वो जो बीस्ट भाई जिसके लिए इसने लास्ट एपिसोड में कांड किए थे, वो बीस्ट बेसिकली एक सांप यहाँ पे था, कलरफुल सांप यहाँ पे था। हाँ तो जैसे ही फैंग देखता कहता भाई टेस्टी यहाँ पर होगा, बना दो यार। उसके बाद यहाँ पे शीश होता उसी एल्डर वांग पे जिसके साथी को आजाद करवा के सांप लेकर आया था, वो भी इसी सेट का एल्डर यहाँ पे था। ये भी अपने सेट में लौटता, ये भी खुश था कि हाँ भाई मेरा साथी है ना फॉर्मेशन में इतने सालों से बनता, मुझे लगा कभी आजाद ही नहीं हो पाएगा, लेकिन आज उस सीनियर की मदद से आजाद हो गया। दम सालों का सपना यहाँ पे पूरा हो गया, उस सीनियर का ना एहसान में कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन यार एक चीज का बुरा यहाँ पे लग रहा है, जैसे उन्होंने भाई तोड़ा हो, जैसे भाई आजाद करवाने के लिए मदद की थी ना, मैं एकदम शौक हो गया था और भाई शौक एंड तक यहाँ पे था यार। अच्छे से ना थैंक यू बोल पाया ना मैं उससे ज्यादा कुछ पूछ पाया कि भाई आप कहाँ से आए हो, आपका घर यहाँ पे कहाँ है, मुझे वापस से मिलने का मन कर रहा है और निकल गए। अब मुझे नहीं लगता भाई उनके जैसे कमाल के बंदे के साथ है ना मेरी मुलाकात कहीं वापस हो पाएगी, लेकिन ये तो इसी के सेट में नौकर है ना, तो भाई अपना नौकर का काम कर रहा था झाड़ू पोछा। ये भी देखते कहता है अरे सीनियर तुसी तो यहीं पर हो शू भाई। सामने से शू भाई कहता है अरे हाँ क्या कोइंसिडेंस है भाई, हमारी मुलाकात देखो फिर से हो गई। ये भी कहता है यार सीनियर हमारी मुलाकात हो गई, आप मुझसे मिलने आओ ना मेरे सेट में। आई नो। जो सुंदर शू भाई कहता है तुझसे मिलने के लिए आऊँ, अबे साले इसी सेट में अपने इतने सालों से नौकर यहाँ पर है तो अपने नौकर का काम कर रहा हूँ और क्या। जो सुंदर एल्डर वांग और भी चौंक जाता है कि नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हो ना, आप पक्का झूठ बोल रहे हो ना भाई, नौकर का काम यहाँ पे भला आप क्यों करोगे, इतने कमाल के बंदे हो।
लेकिन सामने से तो सच में नौकर यहाँ पे था और नौकर काम कर रहा था, यानी झाड़ू कर रहा था। झाड़ू करते करते कहता हाँ मेरे जो मास्टर यहाँ पर है ना यार, यहीं पर वो जाते हैं वॉक यहाँ पे करते, ये जगह गंदा रहनी नहीं चाहिए, आराम से अच्छे से यहाँ पे साफ कर दो। ये हो ही जाता भी प्रैंक मेरे साथ यहाँ पे पक्का प्रैंक हो रहा होगा। कैमरा कहाँ यार, कैमरा यहीं पर है। अरे यार यहाँ पे तो कैमरा भी लगा हुआ नहीं है। फिर सामने से शुभा ये भी कहता हाँ तुम्हारा जो बीस्ट यहाँ पे था ना साबला बड़ा टेस्टी यहाँ पे था, और भी चौक जाते कह अरे यार ये तो सच्ची में मेरे बीस्ट को भी लेकर उसका खा भी गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने साथी को आजाद करवा दिया लेकिन सच्ची में भाई पकड़ के खा भी लिए। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा एक इतने कमाल के बंदे जो कि भाई हमसे भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि भाई इतने खतरनाक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि हमारे सेट के एल्डर भी यहाँ पे नहीं कर सकते यार। ये यहाँ पे नौकर काम करे, दाल में कुछ ना कुछ तो काला, मुझे जाके पता करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी में जिसमें भाई सारे के सारे डिसाइपल हो गए, ये नौकर हो गए, मतलब शेर से रिलेटेड कोई ना कोई बंदा रहेगा ना, उसका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहेगा। तो भाई सारे डॉक्यूमेंट का तलाश कर करके ना शू भाई के बारे में पता कर लेता है। भाई शू भाई नाम का लौंडा 20 साल का है, कुछ साल पहले शेड में आया था, नौकर का काम यहाँ पे करता है और कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर नहीं है, नल्ला यहाँ पर है। ये पहले की बातें हैं, लेकिन भाई आज जो मैं देख रहा हूँ ना आज तो एकदम अलग था, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पे बन गया। ऐसे कैसे सोचने दो, तो जैसे सोचता है ना इसको अंदाजा लगता भी अपॉर्चुनिटी, उसको पक्का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली होगी जिसने इसका पावर है ना इतना ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी मिला जिससे एकदम नल्ले से इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। एक से मुझे याद आया कि ये कह रहे थे भाई मेरा मास्टर है जिसके लिए मैं काम यहाँ पे करता हूँ, जिसके लिए झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं खाना यहाँ पे बनाता हूँ, और ये भी सुनने में आया वो मास्टर और कोई नहीं है बल्कि हमारे लीडर का वो जो हस्बैंड बाबू सोना है ना उसके लिए काम करता है। कहीं ऐसा तो नहीं उनका जो बाबू सोना है वही बहुत ही ज्यादा कमाल का बंदा है, उन्होंने इसको पावर यहाँ पे दी थी। नो वे यार नहीं हो सकता, क्यों ना कोई कमाल कराए, इतनी पावर है कुछ ही दिनों में कोई किसी को देख के इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना नहीं सकता। बात यहाँ पे कुछ और है, लेकिन क्या है मुझे वो समझ नहीं आ रही। छोड़ो यार, अभी के लिए ग्रेट एल्डर ने एक मीटिंग यहाँ पे रखी थी, वो मीटिंग में भी जाना है, इसलिए लेट्स गो। तो सारे एल्डर्स यहाँ पे मौजूद है मीटिंग करने के लिए। तो ये एल्डर वांग भी यहाँ पर आया था। मनी मन सोचता है कि भाई ये सब लोग जो मीटिंग है ना, स्पेशली ग्रेट एल्डर, ये मीटिंग हमारी जो लीडर यहाँ पर है ना उसको लीडर के पोजीशन से हटाने के लिए। हालांकि भाई अच्छी लड़की है, लीडर बनने के लायक है, लेकिन भाई दिक्कत वही है ना भाई लड़की यहाँ पर है काफी यंग है, क्या इससे लीडर की पोजीशन यहाँ पे संभाल पाएगी, इसलिए हमें से कोई और बंदा संभालेगा क्या ना। स्टार्टिंग में यूफेंक नहीं था तो बड़ा अच्छा बहाना मिल गया था भाई शादी करवा दो, लीडर के पोजीशन से निकलवा सकते, लेकिन यूफेंक यहाँ पर आ गया जिस चक्कर में ना उसमें गड़बड़ हो गया। इसलिए ये ग्रेट एल्डर ने सारे एल्डर को बुला के मीटिंग यहाँ पे रखी है। जो एल्डर वांग है ना वो मनी मन सोचता देखो यार मुझे कोई एतराज यहाँ पे नहीं है, वो लीडर अच्छी है भाई, अच्छी खासी यहाँ पे बनेगी क्या ना। ग्रेट एल्डर ने मुझे वादा किया था कि अगर भाई तुम आके मीटिंग में अटेंड करोगे हमारे साथ आ जाओगे ना, तुम्हारे साथी को ना हम यहाँ पे आजाद करवा देंगे। तो मैंने भी एग्री कर दिया, लेकिन अब भाई वो सीनियर शू भाई ने मेरे साथी को आजाद करवा दिया। तो भाई चाहे तो मैं ना भी आता तो भी चलता, लेकिन मैंने वादा कर दिया था कि मैं आऊंगा, इसलिए भाई मैं भी आ गया। अब जो भी है ना देखा जाएगा। ग्रेट एल्डर कहता तो ठीक है भाई बताओ यूफेंक के बारे में किसी का कुछ कहना है क्या। जो सुन के एल्डर कहता हाँ ये लौंडा बीच में आके गड़बड़ कर दिया ना तो इसको जान से मारे क्या। नहीं देखो जान से मारना ये कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे ना हुआ, हमने जान से मारा भाई तो लीडर का शक जाके भाई ऑफकोर्स हमने मारा, वो ठान लेके भाई वो मेरा बाबू यहाँ पे था, एक लौता बाबू था, अब मैं किसी के साथ यहाँ पे शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर सिंगल यहाँ पे रहूंगी। तो भाई ऑफकोर्स लीडर का पोजीशन वही लेके बैठेगी, और किस तरीके से मरवा के हमने ये साबित कर दिया कि उसने सुसाइड यहाँ पे कर लिया, वो भी ठीक यहाँ पे नहीं होगा। सेम वही दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ भी शादी नहीं करूंगी, मेरे बाबू ने सुसाइड कर लिया है। जो सुनने ग्रेट एल्डर कहते यस मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, यानी ये रास्ता यहाँ पे नहीं है, एक ही रास्ता यहाँ पे बचा है कि भाई हमको ये मालूम है वो उसका रियल बाबू यहाँ पे नहीं है, वो बस जानबूझ के ना नाटक करवा रही है। तो हमको किसी तरीके से किसी तरीके से ना यूफेंक के मुंह से निकलवा देना है कि हाँ भाई मैं नकली यहाँ पर हूँ। तो अपने यहाँ पे ना भाई लीडर की इज्जत की धजिया उड़ जाएगी कि देखो भाई नकली को अपना हस्बैंड बना के लेकर आ रही है, तो सब लोग उससे खिलाफ हो जाएंगे और कोई भी लीडर यहाँ पे बनने देगा नहीं। तो भाई जो हमको चाहिए वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। जो सुनते एल्डर कहता वही तो यार, लेकिन कैसे उसके मुंह से गुलवाए कि वो नकली यहाँ पर। जो सुनते ग्रेट एल्डर कहता बहुत ही सिंपल है, तुम लोग यहाँ पे भूल गए क्या, हर 10 साल बाद ना शोंग गोन टेस्ट नाम का एक टेस्ट यहाँ पे होता है। वो टेस्ट उसका क्या विचार है, वो टेस्ट में ऐसा होता है कि हम जो छोटे सेट है और जो बड़े टेस्ट ना उनका डिसेबल यहाँ पे जाते हैं, टेस्ट यहाँ पे देते हैं। जो डिसेबल टेस्ट यहाँ पे पार करते हैं ना आगे चल के कॉम्पिटिशन होता है, उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। बोलो क्या विचार है। जो सुनते के एल्डर कहते हैं कि हाँ हमने इसके बारे में सुना है, लेकिन ये टेस्ट बस नाम का टेस्ट है। हमारे छोटे मोटे सेट के जब डिसाइपल जाते हैं ना तो बड़े सेट के डिसाइपल हमेशा हमारे सेट के डिसाइपल की बैंड बजा के आगे निकल जाते हैं, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने को उनको ही मौका मिलता है। हमारे डिसाइपल को बहुत टॉर्चर किया जाता है जी। जो सुनते ग्रेट एल्डर कहता वही तो मेरा ये कहने का मतलब था, इस बार है ना हम अपनी ओर से यूफेंक को भेजे तो वो खुद साला इतना टॉर्चर होगा ना कि सामने से चिल्लाएगा कि बस यार मैं नकली हूँ, मैं रियल पति नहीं हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, और हो जाएगा एक्सपोज। बोलो क्या विचार है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। 2500 लाइक का टारगेट है, पूरा कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।